A warm good evening once again and welcome for React, that is a MERN full stack web development course. तो कल के सेशन में हमने रिगार्डिंग HTML का फ्लो देखा था एंड वी हैव आल्सो सीन दैट हाउ द इंटरनेट वर्क्स. ओके, एक इंटरनेट कैसे वर्क करता है वो हमने देखा था. एंड आल्सो वी हैव क्रिएटेड आवर फर्स्ट file that is a first page of HTML. Okay, we have just seen that first page of HTML and we will just work with respect to that flow. Okay, तो यहाँ पे मैं हमारे प्रोजेक्ट का जस्ट फोल्डर ओपन कर रहा हूँ. जस्ट आई विल ओपन अ फोल्डर दैट इज MERN 20th Feb बैच. ओके, और यहाँ पे हमने day 1 क्रिएट किया गया. सो क्विकली आई विल जस्ट मेक अ कॉपी पेस्ट ऑफ इट सो दैट वी कैन जस्ट क्रिएट अ फोल्डर ऑफ day 2 दैट इज ऑफ टूडेज डे. एंड what I will do, just I will right click over here और मैं यहाँ पे VS Code को ओपन कर दूंगा. ओके, दैट इज ओपन अ प्रोजेक्ट विथ VS Code कर दूंगा. सो यू विल सी द प्रोजेक्ट इज अवेलेबल ओवर हियर. अगर मान लेते हैं कि गलती से अगर इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है राइट क्लिक करने के बाद, तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू ओवर हियर, जस्ट यू कैन यूज अ वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट. ओके, कमांड प्रॉम्प्ट की आप सिंपल सा एक छोटा सा आर्गुमेंट आपको यूज़ करना होता है. मतलब छोटी सी कमांड होती है जो हम यूज़ करते हैं. एंड फॉर दैट यू विल जस्ट डू वन थिंग. यहाँ पे आपको जो बार दिख रहा है दैट इज़ अ डायरेक्टरी पाथ, तो उस पर आप जस्ट एक बार क्लिक कर दोगे. विल जस्ट क्लिक इट ओवर हियर. देखिए वो सिलेक्ट हो गई. अगर फिर से मैंने साइड में क्लिक कर दिया, अगेन मैंने क्लिक कर दिया, तो वो सिलेक्ट हो गई यहाँ पे. जस्ट आई विल डू CMD एंड जस्ट आई विल हिट एंटर ओवर हियर. नाउ द नेक्स्ट इज दैट कि यहाँ पे आपको छोटा सा एक आर्गुमेंट यूज़ करना है, मतलब एक छोटी सी कमांड यूज़ करनी है. तो कमांड होती है कि कोड, और उसके बाद आपको सिर्फ स्पेस देकर कहना है कि मुझे इसी फोल्डर में कोड ओपन करना है, मतलब VS कोड. तो जब आप कोड यूज़ करते हो ऑटोमेटिक विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाता है और मुझे इसी फोल्डर में ओपन करना है. फॉर दैट वी विल जस्ट गिव अ स्मॉल डॉट ओवर हियर, जिसे हम बेसिकली फुल स्टॉप कहते हैं. तो यहाँ पे मैं जस्ट डॉट दे दूंगा. जस्ट आई विल हिट एंटर ओवर हियर. सो यू विल सी दैट द फोल्डर इज बीन ओपन ओवर हियर. तो दो तरीके होते हैं. एक तो आप सिंपली राइट क्लिक करके भी कर सकते हो एंड सिंपली यू कैन जस्ट डू द स्टफ ओवर हियर. आप दोनों में से कोई भी एक टेक्निक यूज़ कर सकते हो. इट्स वेरी सिंपल टू जस्ट वर्क विद द पार्ट. तो कल के सेशन में हमने क्या देखा था, इन लास्ट सेशन वी हैव जस्ट सीन दैट कि जो इंटरनेट होता है, ओके, व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेट में दो पार्टीज होती है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करती है. सबसे पहला पॉइंट ये देखा था. और इसमें जो क्लाइंट होता है वो सिंपली सर्वर को कुछ डेटा सेंड करता है जिसे हम रिक्वेस्ट कहते हैं टेक्निकली. एंड सर्वर इन दैट केस रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट विच इज कॉल्ड एज सेंड्स द डेटा टू अ क्लाइंट विच इज कॉल्ड एज अ रिस्पॉन्स. इन दोनों भी पार्टीज में कम्युनिकेशन करने के लिए एक सेट ऑफ रूल होता है जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं. और हम ब्राउजर में जब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वी यूज HTTP प्रोटोकॉल और HTTPS प्रोटोकॉल फॉर द कम्युनिकेशन. ओके, वन इज द सिक्योर प्रोटोकॉल इन विच द डेटा इज इंक्रिप्टेड वाइल सेंडिंग टू द सर्वर एंड रिट्राइविंग द डेटा. दोनों साइड में इंक्रिप्शन होता है. ओके, मतलब कम्युनिकेशन के टाइम पे इंक्रिप्शन होता है, दोनों साइड में वो डिक्रिप्शन होके डेटा आपको दिख जाता है. जो HTTP होता है वो नॉन सिक्योर होता है, जिसमें डेटा इंक्रिप्टेड नहीं होता है. सो एनीवन हु कैन जस्ट हैव एक्सेस विथ रिस्पेक्ट टू द कम्युनिकेशन इन बिटवीन यू एंड योर मशीन, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू यू एंड योर सर्वर, ही कैन जस्ट सी दैट द डेटा व्हाट एग्जैक्टली द डेटा इज गोइंग टू बी. ओके, अभी ये चीज़ें थोड़ी अलग होती है, लेकिन हमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं उस सिनेरियो के लिए. ओके, आगे चल के जब हम रिएक्ट हमारा खत्म होता है तो हम सिक्योरिटी पे आते हैं, तो हम थोड़ी डिस्कशन करते हैं और थोड़ी सिनेरियोज देखते हैं कि किस तरीके से आप कोड को मिनिमाइज कर सकते हैं. उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो आपका HTML होता है उसे अगर हमें यूज़ करना है, वी हैव जस्ट क्रिएटेड अ फर्स्ट फाइल विच इज़ कॉल्ड एज index.html. और उसमें हमने एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर्ड कोड क्रिएट किया था. ओके, जिसे हम हर एक कोड को यहाँ पे हम टैग कहते हैं. ओके, वी जस्ट कॉल इट एज अ टैग ओवर हियर. तो HTML में हम टैग का यूज़ करते हैं फॉर डेवलपमेंट पर्पज. जब भी हमें डेवलपमेंट करना होता है हम टैग यूज़ करते हैं. ओके, अगर दो टैग को अगर आपने एक साथ जोड़ दिया, जैसे यहाँ पे मैं दो हेड को अगर मैंने जोड़ दिया, मतलब एक यूनिट अगर मैंने उनका क्रिएट कर दिया, तो मैं उसे एलिमेंट कहता हूँ. सो द टैग इज नथिंग बट एलिमेंट इज नथिंग बट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग एंड ऑल्सो अ कॉन्टेंट ऑफ डेटा. ओके, अभी कॉन्टेंट क्या होता है मैं बताऊँगा आपको, डोंट वरी. हमने ये भी देखा था कि जब आप कहीं पे भी कोड टाइप करते हो टेक्स्ट, तो वो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में ही आ जाता है. ओके, इट जस्ट ग्रैब इन टू द बॉडी ओवर हियर एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये बॉडी में ही आपका डेटा आता है. ओके, सो जो भी आपका HTML का पेज होता है, हमने ये भी देखा था कि HTML का पेज जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है और टेक्निकली ब्राउज़र उसे डॉक्यूमेंट
के ही वर्कआउट करता है. ओके, एंड नाउ व्हाट वी विल डू ओवर हियर, जस्ट आई विल ओपन दिस प्रोजेक्ट, सॉरी जस्ट आई विल ओपन दिस फाइल विथ रिस्पेक्ट टू द क्रोम. मैं यहाँ से क्रोम में उसे ओपन कर रहा हूँ एंड यू विल सी दैट इट जस्ट वर्क्स इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर. और यहाँ पे हमें कोड भी दिख रहा है. सी एवरीथिंग वी कैन जस्ट व्यू इट ओवर हियर. तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके पहले इंस्पेक्ट सेक्शन को ओपन करूँगा, जो हमने टेक्निक पिछले सेशन में देखी थी. ओके, सो जस्ट आई विल मेक अ लिटिल बिट राइट क्लिक ओवर हियर. तो यहाँ पे मैं इसे एक्सटेंड और फिर कम भी कर सकता हूँ. इसके बारे में थोड़ा डीप में हमने पढ़ा था और मतलब सुना था और देखा भी था प्रैक्टिकली कि किस तरीके से आप इसका वर्क फ्लो कर सकते हैं यहाँ पे. ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने प्रीवियस सेशन में देखी थी. नाउ वन मोर थिंग इज दैट कि जब हम इस पे वर्कआउट करते हैं, ओके, तो इनमें से दो पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके HTML के अंदर. एक होता है हेड सेक्शन, एक होता है बॉडी सेक्शन. अभी हेड मतलब इसमें आपके पेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है. ओके, जो भी हेड होता है उसके अंदर आपके पेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है. टेक्निकल भाषा में हम उसे कहते हैं मेटा डेटा. ओके, वी कॉल इट एज अ मेटा डेटा. सो व्हाट इज अ मेटा डेटा? मेटा डेटा इज नथिंग बट अ डेटा अबाउट अ डेटा. अभी यहाँ पे कैसा है कि ये जो आपका पेज है ये भी एक डेटा है और उस पेज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इस हेड के अंदर है. तो अगर किसी डेटा की इंफॉर्मेशन मतलब डेटा रिलेटेड अगर कुछ डेटा हुआ हमारे पास तो उसे हम मेटा डेटा कहते हैं. सो ये जो हेड होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर द डेटा रिगार्डिंग अ डेटा. मतलब हमारे पेज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन उसे हम करंटली डेटा ही कहेंगे. सो वी विल जस्ट से दैट द डेटा अबाउट अ डेटा इज कॉल्ड एज अ मेटा डेटा. तो हेड आपका मेटा डेटा स्टोर करने के लिए काम करता है. ये एक टेक्निकल वर्ड है जिसका मीनिंग वही होता है. अगर आपने गूगल पे अभी भी सर्च किया दैट इज व्हाट इज अ मेटा डेटा, यू विल गेट दैट मेटा डेटा इज अ डेटा अबाउट अ डेटा. तो यहाँ पे जो आपका हेड होता है उसमें डेटा होता है किसके रिगार्डिंग? आपके पेज के रिगार्डिंग. तो पेज भी आपका डेटा है और हेड के अंदर भी डेटा है. तो जो पेज के हेड के अंदर डेटा है वो आपके पेज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो डेटा अबाउट अ डेटा इज अ मेटा डेटा. ओके, जो बॉडी होती है उसमें हम डिस्प्ले रिलेटेड सारी चीज़ें करते हैं. मतलब जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो बॉडी का ही सारा की सारा पार्ट होता है. तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट होता है मतलब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं बॉडी, आपने कोड कैसा भी क्रिएट किया गया, आप कोड कैसा भी क्रिएट कीजिए, मतलब आप कहीं पे भी कुछ भी लिखिए, लेकिन आखिर में आपका जो ब्राउज़र है वो बॉडी के अंदर ही टेक्स्ट डाल देगा. अभी ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे रीज़न क्या है? लेट्स सी दैट. ओके, इसे थोड़ा समझ लेते हैं फिर हम हमारे डिस्प्ले टैग स्टार्ट करेंगे. बिकॉज आपको ये लॉजिक भी पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम कहीं पे भी लिखते हो तो वो बॉडी के अंदर ही आता है. नॉर्मली व्हाट हैपन्स वेन एवर इट कम्स टू द HTML. ओके, HTML का जब भी कोड आता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा पेज है. ओके, तो ये जो कोड है ये सिंपली आपके HTML के ब्राउज़र को हिट करता है. ओके, जैसे मान लेते हैं कि हमारा कोड आया हमारे सर्वर से और उसने यहाँ पे उसे हिट किया हमारे ब्राउज़र पे, तो वो जो कोड होता है वो पार्स हो जाता है. नाउ व्हाट इज अ पार्सिंग? पार्सिंग मतलब बहुत ही बड़ी चीज़ छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होना, उसे बेसिकली पार्सिंग कहते हैं आप. ओके, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो एक ऑर्गेनाइज हो जाती है. तो ये जो कोड होता है ये छोटे छोटे भाग में पार्स होता है. मतलब इट जस्ट गेट स्प्लिटेड इनटू स्मॉल स्मॉल टोकन एंड देन अ स्मॉल अल्गोरिथम इज अप्लाइड विच इज कॉल्ड एज अ डॉम. एक डॉम नाम का अल्गोरिथम अप्लाई किया जाता है. अभी ये डॉम क्या होता है? डॉम इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. सो इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. ओके, अभी ये जावास्क्रिप्ट में बहुत ही डीप में सीखते हैं हम कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि ये जो पेज होता है ये डॉम अल्गोरिथम अप्लाई करके, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का अल्गोरिथम अप्लाई करके एक ट्री क्रिएट करता है. जैसे आपकी मेरी फैमिली ट्री है. ओके, जैसे कोई ना कोई हमारे एंसेस्टर से जिनसे हमारी शुरुआत हुई थी, राइट. तो उसी कंडीशन में यहाँ पे भी एक ट्री क्रिएट होती है और वो जो कोड होता है डॉम एल्गोरिथम अप्लाई होने के बाद एक डॉम की ट्री क्रिएट होती है. ओके, अभी ये जो ट्री होती है ये ट्री एग्जैक्टली फ्लो करती है, मतलब ये एग्जैक्टली आपको आउटपुट देती है विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शनैलिटी. और ये ट्री ही रिस्पॉन्सिबल होती है आपके पेज पे डिस्प्ले लाने के लिए. ओके, तो इसके बीच में सिर्फ एक छोटा सा चीज़ होती है कि CSS अटैच हो जाता है उसको, लेकिन अभी फिलहाल हम CSS के बारे में नहीं पढ़ रहे तो हम इसे छोड़ देंगे. तो फिर होता कैसे है कि आपका HTML का कोड आता है, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, फिर एक डॉम का एल्गोरिथम उस पर अप्लाई होता है, एक उसकी ट्री बनती है, फिर वो जो कोड होता है वो रेंडर होना शुरू होता है. जैसे मैंने आपको कहा था कि हम रेंडरिंग इंजन यूज़ करते हैं, तो वो ट्री रेंडर होती है और उसके साथ साथ एक लेआउट का एल्गोरिथम अप्लाई होता है.
So by using that algorithm, layout algorithm, simply the rest part is been painted और हमें डिस्प्ले पे हमें वो चीज़ें दिखनी शुरू होती है. अब ये इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि पीछे इतना बड़ा कैलकुलेशन होता है. वाई दिस हैपन्स? दिस हैपन्स ड्यू टू मॉडर्न CPUs. जो मॉडर्न CPUs है उसकी वजह से ये होता है. जैसे i3, i5, इसमें साइमल्टेनियसली आप बहुत सारे प्रोग्राम रन करते हैं. तो आपका जो ब्राउज़र होता है वो मतलब बहुत ही कम मिली सेकेंड में सारी चीज़ें की सारी चीज़ें लोड करता है, उसे रेंडर करता है, उसे क्रिएट करता है, रेंडर करता है और पेंट भी करता है. तो कुछ मिली सेकेंड या फिर सेकेंड में ये सारी चीज़ें हो जाती है. दिस इज ड्यू टू द मॉडर्न प्रोसेसर्स जो हमारे और आपके लैपटॉप में अवेलेबल होते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि ये जो पार्सिंग होती है, पार्सिंग को मैंने कहा कि टोकनाइजेशन होता है. तो ये टेक्निकली कैसे होता है, चलिए इसको भी थोड़ा देखते हैं. तो होता क्या है कि आपके पेज पे जब भी ये कोड आता है तो ये बाइट्स फॉर्मेट में होता है. ओके, मतलब ये जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं तो ये बाइट्स फॉर्मेट में फिर आता है और फिर उसके बाद वो कैरेक्टराइज हो जाता है. ओके, इट इज़ बिन कैरेक्टराइज. ओके, तो कैरेक्टराइज होने के बाद सिंपली उस पर एक छोटा सा डॉम का एल्गोरिथम जब अप्लाई होता है, व्हाट हैपन्स, इट स्प्लिटेड इनटू अ टोकनाइज, वो टोकनाइज में स्प्लिट हो जाता है. तो सबसे पहले टोकनाइजेशन होता है. तो इसमें होता क्या है कि जैसे आपका यहाँ पे बॉडी है, इसके स्टार्टिंग और एंड में उसको एक सिंबल दिखेगा तो वो उसे अलग तरीके से ट्रीट करेगा. यहाँ पे अगर उसने हेलो देखा तो उसे वो अलग तरीके से ट्रीट करेगा. तो जो भी आपके टैग्स होते हैं, देखिए यहाँ पे वो कंसिडर करता है कि ये ओपन टैग होगा, मतलब टैग की स्टार्टिंग हो गई. यहाँ पे आपने अगर देखा तो ये दूसरा टैग है, उसकी एंडिंग यहाँ पे हो गई. तो और वो जो उसका कंटेंट है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है. तो ये छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. जैसे मान लेते हैं कि कोई एक जैसे मान लेते कोई कुकीज़ या फिर बिस्कुट का एक पैकेट है तो उसके अंदर 10-16 कुकीज़ होते हैं. तो वो पैक होते हैं. तो वो अगर हमने वो पर्टिकुलर पैकेट अगर जस्ट उसको अगर रिमूव कर दिया तो सारी की सारी कुकी स्प्लिट हो जाती है. ओके, राइट. इन सेम केस आवर ऑल कोड इज बीन स्प्लिटेड इनटू स्मॉल टोकन और फिर वो टोकन जो होते हैं वो एनालिसिस किए जाते हैं और वो चेक किया जाता है कि कौन सा टोकन किस चीज़ के लिए बना हुआ है. तो जो स्पेसिफिक आपके सिंबल्स होते हैं, मतलब ये जो टैग होते हैं, ये अलग तरीके से थोड़े फॉर्मेट किए जाते हैं. जो आपका टेक्स्ट होता है वो अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है और फिर वो एल्गोरिथम अप्लाई करके एक ट्री क्रिएट की जाती है. देखिए कैसे यहाँ पे ट्री क्रिएट हो गई. और ये ट्री हमारे फैमिली ट्री जैसी होती है, जैसे कि ग्रैंडफादर, उसके बाद पेरेंट, उसके बाद सन, कजिन्स, अंकल्स. ओके, राइट. तो जैसे हमारी फैमिली ट्री होती है वैसे ही कोड की भी एक ट्री बनती है. और वो ट्री कौन बनाता है? डॉम नाम का एल्गोरिथम बनाता है. ओके, ये एक API भी होता है जो आगे चल के हम देखेंगे कि API क्यों बोलते हैं उसे और API होते क्या है. राइट. सो एक छोटा सा कोड आता है, वो टोकनाइज होता है और उसके छोटे छोटे नोड्स बनते हैं, वो एनालिसिस किए जाते हैं और फिर डॉम का एल्गोरिथम अप्लाई होता है. फिर आपकी एक ट्री क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं डॉम ट्री. ओके, तो अगर आपने ध्यान से अगर देखा तो यहाँ पे ये कहेगा कि ये एक डॉक्यूमेंट है. देखिए मैंने क्या कहा था, आपका जो पेज होता है एक डॉक्यूमेंट होता है, राइट. तो उसका जो स्टार्टिंग होती है, कल भी मैंने कहा था कि उसकी स्टार्टिंग HTML टैग से होती है, उसे कहते हैं हम रूट एलिमेंट. ओके, ये वर्ड थोड़े याद रखना बिकॉज इंटरव्यू में पूछे जाते हैं विच इज़ द रूट एलिमेंट ऑफ HTML. अगर आप फ्रेशर जा रहे तो आपको पता होना चाहिए कि HTML का रूट एलिमेंट, HTML जो है वो रूट एलिमेंट है. ओके, सो आपका जो भी रूट एलिमेंट होता है वो HTML होता है. रूट एलिमेंट मतलब क्या? जो हमारी भी फैमिली ट्री होती है, ओके, जहाँ से सबसे पहली शुरुआत हुई थी हमारी फैमिली की, उसे हम रूट नोड कहते हैं, जहाँ से शुरुआत होती है. राइट. सो वी से इट एज अ जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट. राइट. सो वी से इट एज अ रूट एलिमेंट. ओके, अभी ये जो एलिमेंट होता है वो जैसे मैंने कहा कि ट्री क्रिएट होती है तो इसके अंदर वाले जितने भी एलिमेंट है वो उसके ऑटोमेटिक चाइल्ड बन जाते हैं. देखिए अभी कैसा रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है. HTML एक पेरेंट हो गया, उसके नीचे 2 एलिमेंट हो गए, ये उसके चाइल्ड हो गए. अब इसके अंदर भी अगर कुछ कंटेंट रहा मतलब या फिर डेटा रहा वो उसके चाइल्ड बन जाते हैं. तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप क्रिएट होती है और ये जो ट्री है ये आपकी रिलेशनशिप ही क्रिएट करती है. तो जैसे रियल वर्ल्ड में भी रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे, ओके, जैसे रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल, उसी तरीके से यहाँ पे HTML का भी एक फैमिली स्ट्रक्चर क्रिएट होता है और ये हम यूज कर सकते हैं फॉर डेटा मैनिपुलेशन. अभी डेटा मैनिपुलेशन मतलब क्या कि चीज़ों में चेंज करना, चीज़ें बदलना, उसे मैनिपुलेशन कहते हैं रन टाइम. सो ये जो डॉम की ट्री होती है वो इसी चीज़ के लिए बनी जाती है. ओके, तो अभी यहाँ पे रियल वर्ल्ड में तो हमें डॉम डायरेक्टली दिखता नहीं है
बट इफ़ यू सी केयरफुली, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी दैट कि हमारा जो HTML होता है वो एक पैरेंट होता है, ओके, उसके अंदर 2 चाइल्ड होते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये ट्री क्रिएट होती है, तो वो ट्री हम डायरेक्टली तो नहीं देख सकते, लेकिन अगर मैंने हेड पे अगर क्लिक किया तो आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा कि एक सीक्वेंस क्रिएट होती है हमें। तो ये सीक्वेंस पैरेंट से स्टार्ट होती है, पैरेंट फिर उसका चाइल्ड, ओके। जैसे यहाँ पे अगर मैंने बॉडी पे अगर क्लिक किया, यू विल सी द सीक्वेंस हो रही है, देखिए नीचे एक सीक्वेंस क्रिएट होती है। तो ये एक हियरार्ची क्रिएट करती है जिसका यूज करके आप उसका पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, सारे के सारे एलिमेंट को हैंडल कर सकते हैं। और ये हैंडलिंग कब हो सकती है? जब हम HTML और जब हम CSS और जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे तब हम ये हैंडलिंग देखेंगे, ओके। सो ये थोड़ा सा है आपका एक मैकेनिज्म कि ब्राउजर में जब भी कोड आता है तो वो रन कैसे होता है। एंड दिस इज व्हाट द आंसर वाज दैट, ओके। तो अगर किसी ने अगर आपको पूछा तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी कोड आता है वो DOM का एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद दिखता है। तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे आपने जो भी कोड किया वो और ये थोड़ा सा अलग दिखेगा स्ट्रक्चर में, बिकॉज आप कैसे भी कोड कीजिए वो एल्गोरिथम अप्लाई होने के बाद वो वैसे ही आपको आउटपुट निकाल के देगा। जैसे हमारा कैलकुलेटर होता है, उसने आपको आपने अगर 2 डिवाइडेड बाय 2 किया तो उसका आंसर कभी 4 नहीं आता है। क्यों? बिकॉज डिवीजन का काम क्या है कि डिवाइड करना। उसी तरीके से जो आपका एल्गोरिथम होता है उसका जो काम है वो पूरी तरीके से एकदम प्रॉपरली करता है। आप यहाँ पे कितनी भी छेड़खानी करो, यहाँ पे वो कोड ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि छेड़खानी करनी है कोड के साथ, द आंसर इज नो। डोंट राइट लाइक दिस कोड, बिकॉज ये ब्राउजर तो समझ लेता है, लेकिन आपका जो सर्च इंजिन है मतलब गूगल, बिंग, याहू, ये इस आपके कोड को वायलेशन के अंडर डालते हैं और आपका जो पेज है वो सर्च इंजिन में नीचे चला जाता है। तो कभी भी कोड इस तरीके से मत कीजिए कि जैसे आपने HTML लिखा और ये बाहर आपने कोड किया। सो व्हाट इज द बेस्ट वे? बेस्ट वे इज दैट कि ये जो भी टेक्स्ट रहेगा वो सारा की सारा आप बॉडी के अंदर पेस्ट कर दीजिए। दैट्स इट, दिस इज द बेस्ट वे। एंड नाउ वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड आवर फर्स्ट पेज इन अ वेरी वैलिडेट मैनर। वैलिडेट मतलब क्या कि इसमें अभी कोई भी एरर नहीं है, कोई भी इश्यू नहीं। तो अभी इस कोड को मैं थोड़ा सा साइड बाय साइड लूंगा सो दैट वी कैन जस्ट हैव the detailed information regarding the functionalities, okay. So this is how the logic of a page runs with the part. तो इस तरीके से ये पेज रन होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि DOM होता है, DOM की ट्री होती है, और DOM मतलब क्या? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ओके। सो वेरी सिंपल। सो अ DOM stands for document object model, okay. नाउ समटाइम व्हाट हैपन इन HTML, हमें क्या कर, कभी कभी HTML में क्या होता है कि आप कुछ लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे सिर्फ हिंट लिखनी है दैट DOM मुझे कुछ ऐसा लिखना है, जैसे DOM मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ओके। मुझे कुछ ऐसा लिखना है, लेकिन अगर इसको मैंने सेव किया एंड इफ आई रिफ्रेश द पेज यू विल सी दैट कि ये आपको पेज पे दिखेगा, लेकिन मुझे ये पेज पे दिखाना नहीं है। मतलब क्या? मुझे ये तो इस पेज पे चाहिए लेकिन मुझे इसे दिखाना नहीं है। तो अगर आपको भी अगर कुछ ऐसा लिखना है, मतलब हम लिखते ही है डे टू डे डेवलपमेंट में, बिकॉज वी आर अ डेवलपर, तो कुछ हिंट्स हम देते हैं वहाँ पे, सो दैट फ्यूचर में अगर हमने कंपनी चेंज की तो जो हमारे जगह पे आएगा उसे पता चलना चाहिए कि ये पर्टिकुलर पार्ट हमने क्यों कोड किया है, लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए पेज पे, जैसा अभी ये दिख रहा है। तो अगर आपको चाहिए कि पेज में तो वो डेटा चाहिए लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए, एंड इन दैट केस यू नीड टू यूज सम सिंबल ओवर हियर। आपको कुछ सिंबल यूज करना पड़ेगा जिससे ये डेटा रहेगा आपके पेज पे लेकिन दिखेगा नहीं। एंड फॉर दैट वी जस्ट यूज अ स्मॉल सिंटैक्स दैट इज ग्रेटर देन साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड डबल स्लैश, ओके। हम ये सिंबल यूज करते हैं। तो आप देखोगे ऑटोमेटिक ये कलर ग्रीन हो गया, ओके। द कलर इज बीन सेट टू द ग्रीन। तो यहाँ पे हमने उसे स्टार्ट तो किया लेकिन हम इसे एंड भी करेंगे यहीं पे। सो आई विल अगेन से डबल डैश और ग्रेटर देन साइन। जब हम ऐसा कुछ करेंगे और पेज को अगर मैंने अभी सेव किया एंड रिफ्रेश अगर किया, आप देखोगे कि ये डेटा तो है अवेलेबल लेकिन ये दिखेगा नहीं। दिस इज कॉल्ड एज अ कमेंट, इसे कहते हैं कमेंट, ओके। तो आपका जो पेज होता है उस पर आप कमेंट दे सकते हैं इस तरीके से। और कमेंट क्यों देते हैं हम? सो दैट वी कैन क्रिएट अ स्मॉल हिंट फॉर आवर कोड। पेज पे वो दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ मैंने अगर राइट क्लिक किया और पेज का अगर सोर्स देखा तो यहाँ पे आपको वो दिखेगा, बिकॉज वो आपके पेज के साथ आता है। लेकिन आपका जो ब्राउज़र है वो समझ जाता है कि ये जो सिंटैक्स है इसका मतलब इसके अंदर वाला जो भी चीज़ रहेगी उसे पेज पे दिखाना नहीं है। इन दैट केस इट विल नॉट बी व्यूड ऑन द पेज ओवर हियर,
सो ये हमेशा याद रखना। अब ये जो कमेंट्स होती है ये आप एक से ज़्यादा लाइन पे भी दे सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक ही लाइन पे देना। यू कैन जस्ट गिव मल्टीपल लाइन्स कमेंट, ओके। आप एक से ज़्यादा लाइन पे ये कमेंट्स दे सकते हैं। एंड इन HTML दिस इज अ सिंटैक्स हाउ वी जस्ट क्रिएट अ कमेंट ओवर हियर। कैसे क्रिएट करते हैं? लेस देन साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल डैश, उसके बाद उसे क्लोज करने के लिए मतलब कमेंट को एंड करने के लिए हम डबल डैश और ग्रेटर देन साइन यूज करते हैं, ओके। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर मान लेते कि आपको ये भी अगर करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, अगेन यू विल जस्ट मेक ग्रेटर देन साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल डैश एंड देन डबल डैश ग्रेटर देन साइन। सो जस्ट आई विल सेव दिस और पेज को अगर मैंने रिफ्रेश किया यू विल सी नथिंग इज बीन व्यूड। लेकिन राइट क्लिक करने के बाद सोर्स कोड पे आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे। वेरी वेरी पावरफुल सिनेरियो, दिखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। सो वेबसाइट में हम ये यूज़ करते हैं, मतलब करते ही है, ओके। सो आई विल जस्ट मेक Ctrl+Z, तो मुझे जैसा मेरा कोड चाहिए था वैसे ही चाहिए यहाँ पे। सो मैंने सेव कर दूंगा, जस्ट आई विल रिफ्रेश द पार्ट, ओके। सो नाउ यहाँ पे अगर आपने ध्यान से एक चीज़ देखी, डोंट यू थिंक सो कि हर बार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे मैं कुछ सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं Ctrl+S करके सेव कर रहा हूँ पेज को एंड जस्ट आई एम रिफ्रेशिंग दिस। सो ये बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस हो जाती है। जब मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो मुझे मैन्युअली रिफ्रेश करना पड़ रहा है एंड आई डोंट वांट दैट, मुझे ये नहीं चाहिए। बिकॉज हम जब डेवलपमेंट करते हैं हमें बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट या फिर अनवांटेड टाइम हमें वेस्ट नहीं करना होता है। बिकॉज टाइम पीरियड दिया जाता है, डेडलाइन होती है, तो ये जो सिनेरियो ये कभी कभी आपका बहुत ही टाइम वेस्ट करेगा। सो रैदर देन गोइंग इन दिस मैनुअल वे कि मैन्युअली रिफ्रेश करने के बजाय हम ऑटो रिफ्रेश ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम कुछ चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 2 3 और मैंने यहाँ पे सेव किया और ऑटोमेटिक मेरा पेज रिफ्रेश हो जाएगा, हमें ऐसा चाहिए। सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट यूज अ एक्सटेंशन ओवर हियर। अभी देखिए ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड है, इसमें सारी की सारी चीज़ें नहीं होती। जैसे आपने भी एंड्रॉयड ऐप जब एंड्रॉयड मोबाइल जब परचेस किया तो उसमें जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये ऐप होते नहीं, कभी कभी होते हैं स्पॉन्सर्ड अगर हो, लेकिन जैसे व्हाट्सएप है या फिर कोई भी एक ऐप है जो आपको बहुत ही पसंद है, जैसे कि मान लेते कि टिकटॉक तो बंद हो गया, ओके, बट दूसरा कोई भी ऐप है जो आपको बहुत ही पसंद है और आपको यूज़ करना है, राइट। तो उस केस में आप क्या करते हो, प्ले स्टोर पे जाते हो और उसे डाउनलोड करते हो। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि हमें भी यहाँ पे क्या चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा फीचर चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशंस डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंशंस अगर आपने देखे तो यहाँ पे ये आइकॉन है एक्सटेंशन का। सो अलग अलग एक्सटेंशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आपके मशीन में अगर आपने नया इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। मेरे इसमें 19 है, इसका मतलब मैंने 19 एक्सटेंशन ऑलरेडी इंस्टॉल किए हैं, ओके। तो यहाँ पे ऊपर आप एक्सटेंशन सर्च कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। अगर इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो एक्सटेंशन सर्च नहीं होते, ओके, बिकॉज ये मार्केट प्लेस में सर्च करता है। सी सर्च एक्सटेंशन इज मार्केट प्लेस, तो मार्केट प्लेस में तो मतलब ऑनलाइन ही रहेगा सारी की सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम एक एक्सटेंशन सर्च करेंगे विच इज़ कॉल्ड एज अ लाइव सर्वर। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइव और सर्वर यूज़ करूँगा। सी जस्ट आई विल यूज़ अ लाइव सर्वर ओवर हियर। तो अभी लाइव सर्वर मेरे इसमें इंस्टॉल है, ओके, इट इज़ बीन इंस्टॉल्ड ओवर हियर। अभी मैं क्या करूँगा, इसे अनइंस्टॉल कर दूंगा, ओके, जस्ट आई विल अनइंस्टॉल, कांट अनइंस्टॉल, ओके फाइन। सो नॉट एन ए बिग डील बिकॉज दे आर डिपेंडेंट बेस, सो ये डायरेक्टली अनइंस्टॉल होगा नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल का आइकॉन नहीं है, लेकिन आपकी इसमें ऐसा आइकॉन आएगा। सो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे वो आएगा, यू विल जस्ट क्लिक इट ओवर हियर, ओके, उस पर आप क्लिक कर देना। तो आपके इंटरनेट के स्पीड पे वो स्पीड के हिसाब से वो सिंपली थोड़ा समय लेगा और वो इंस्टॉल हो जाएगा। वंस इट इज़ बिन इंस्टॉल यू विल जस्ट सी लाइक दिस ओवर हियर, डिसेबल एंड अनइंस्टॉल ओवर हियर। आपको ये दो सिनेरियो इस तरीके से यहाँ पे दिखेंगे, ओके। इसका मतलब ये इंस्टॉल हो गया, अ वेरी वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग पार्ट। तो ये इंस्टॉल हो गया। तो अभी क्या करना है आपको, जस्ट आप इस पर्टिकुलर विजुअल स्टूडियो कोड को क्लोज कर देंगे। देन यू विल अगेन गो टू योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, वहाँ पे आप उसे राइट क्लिक करेंगे, कहेंगे कि ओपन विथ कोड, तो ये फिर से एक बार ओपन हो जाएगी। एंड देन यू विल जस्ट डू वन थिंग, ओके। आपको थोड़ा समय देना है, अगर आपका लैपटॉप 4 GB का है तो थोड़ा टाइम लेगा ये, लेकिन आपको यहाँ पे नीचे एक छोटा सा आइकॉन दिखेगा विच से गो लाइव। ये तभी आपका आएगा जब आप लाइव सर्वर इंस्टॉल करते हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे राइट, बट हम ये यूज़ नहीं करेंगे। अगर नहीं आया आपकी इसमें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट वी विल राइट क्लिक ओवर हियर एंड वी विल जस्ट से ओपन विथ लाइव सर्वर, ओके, जस्ट आई विल क्लिक इट ओवर हियर। तो ये थोड़ा समय लेगा एंड नाउ यू विल सी दैट कि हमारा लाइव सर्वर, जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरा जो ब्राउज़र है यहाँ पे क्रोम है, ओके, तो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र है, यू विल जस्ट सी द पेज ओवर हियर। अभी अगर मैंने कुछ भी यहाँ से रिमूव कर दिया
एंड इफ आई सेव दिस यू विल सी दैट इट विल ऑटोमेटिकली रिफ्रेश, सी वो रिफ्रेश हो गया. सो अगर मैंने फिर से अगर HTML निकाल दिया, सी इट इज ऑटोमेटिकली रिमूव. इफ आई जस्ट रिमूव होल स्टफ एंड अगेन इफ आई राइट लाइक से दिस इज HTML, इफ आई सेव दिस, सी ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा है. तो अभी मुझे हर बार मैन्युअली रिफ्रेश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं. एंड दिस इज़ द वेरी ब्यूटियस पार्ट विच इज़ अवेलेबल विथ लाइव सर्वर. अभी कभी कभी क्या होता है कि आपका अगर मशीन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है तो ये इशू आते हैं छोटे छोटे कि लाइव सर्वर कभी कभी रन नहीं होता है. ओके, सो अगर नहीं रन होता है तो आप मुझे पिंग कीजिए, जो भी कंपनी का ऑफिशियल नंबर है जहाँ से आपको मैसेजेस आते हैं, आप जस्ट उस पर आपका मैसेज डाल दीजिए कि सर हमारे लाइव सर्वर रन नहीं हो रहे, तो मैं आपके मशीन का एक्सेस लूँगा एंड जस्ट आई विल मेक इट श्योर दैट कि वो लाइव हो जाएंगे. ओके, लेकिन आप इंस्टॉलेशन ट्राई कीजिए, डायरेक्टली मैसेज मत कीजिए, बिकॉज आपको इंस्टॉलेशन ट्राई करके देखना है, नहीं हो रहा तो मुझे आप पिंग कीजिए. ओके, अ वेरी वेरी सिंपल मैनर. अभी आपने अगर यहाँ से ध्यान से देखा तो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो क्रोम में ही मेरा ये ब्राउज़र ओपन हो रहा है, राइट, मतलब क्रोम ही ओपन हो रहा है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मेरे मशीन में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र एज अ क्रोम सेट किया है. तो अगर आपको भी अगर क्रोम चाहिए तो आप क्या करोगे, विंडोज 10 पे क्लिक करोगे एंड यू विल जस्ट सर्च फॉर द डिफ़ॉल्ट ओवर हियर. आप डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टाइप करोगे, सो आपको एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट. जब आप टाइप करोगे दैट इज जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, जस्ट यू विल गेट अ डिफ़ॉल्ट एज ऑप्शन विच इज़ कॉल्ड सी चूज़ अ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र. तो यहाँ पे आप मैं क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे सेटिंग का पैनल ओपन होगा और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र मेरा क्रोम है. तो मैं जस्ट उस पर क्लिक करूँगा, आपके इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज होगा. ओके, ये हो सकता है डिफ़ॉल्ट. और आपको क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करके क्रोम सिलेक्ट करना है. अभी अगर मैंने मान लेते कि माइक्रोसॉफ्ट अगर सिलेक्ट कर लिया और फिर से अगर मैंने क्रोम पे गया मैं और सिलेक्ट किया तो ये क्रोम सिलेक्ट हो रहा है. आपके इसमें कभी कभी पॉपअप आता है तो आप उसके कहना कि नहीं मुझे चेंज करना ही है, मुझे क्रोम ही चाहिए, तो आप इस पर क्रोम सिलेक्ट कर सकते हो. वंस यू डन दिस फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे. सो कभी भी आप राइट क्लिक कीजिए, द लाइव सर्वर विल बी गेट ओपन ओवर हियर. ओके, सो दीज आर द टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एक तो आप डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की सेटिंग कीजिए और दूसरा है कि आप सिंपली you will just install the live server and you can just go with that for the development purpose. yes, so यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है? yes, any question, any query till here? yes, स्वाति, प्रतीक, मयूरी, मयूर, भारती, अक्षय. yes ma'am. आप उसको क्या बोलते हैं? आपका आवाज़ बहुत ही कम आ रहा है ना. यस यस सर, जो आपने वो ग्रेटर देन मतलब ये जो क्या था और वो जो गायब था उसमें लिखते वो कैसे? मुझे आप ठीक से सुनाई नहीं दे रहा मैम, आपकी आवाज़ बहुत ही कम आ रही है. हेलो यस सर, जो आपने ग्रेटर देन एक समय के मतलब जो गायब होता है तो उसको क्या बोलते हैं सर? ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ हॉट की सर्वर. उसे हॉट की सर्वर कहते हैं. हॉट की सर्वर, वी कॉल इट एज अ हॉट की सर्वर. अभी आपके जो कीबोर्ड होते हैं उस पर हॉट कीज होती है, जैसे कि कंट्रोल-S, कंट्रोल-V, कंट्रोल-C. तो जब हम सेव करते हैं मतलब कंट्रोल-S करते हैं तो ये रिफ्रेश होता है, तो इसे हॉट की कहते हैं. ये हॉट की सर्वर है और आप इसे लाइव सर्वर भी कह सकते हैं फॉर डेवलपमेंट पर्पज़ ओनली. ये डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है. अगर मैंने मान लेते ये अगर क्लोज कर दिया विजुअल स्टूडियो कोड तो ये बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली. ओके, तो ये सिर्फ टेम्परेरी चालू होता है. जब हम इसे फिर से एक बार ओपन करेंगे एंड इफ आई मेक लाइव ओवर हियर तो ये लाइव हो जाता है. देखिए, आई विल जस्ट से ओपन विथ लाइव एंड इट विल जस्ट गेट ओपन ओवर हियर. ओके फाइन. सो जस्ट काइंडली होल्ड फॉर अ मिनट. ओके, जस्ट मैं यहाँ पे म्यूट कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट के लिए जस्ट वेट कीजिए, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट. Okay, so thank you so much for the patience. Okay, I'm sorry for the part. Yes, so now let's see the next point. Okay, तो देखिए यहाँ पे हमने लाइव सर्वर भी कर दिया. Now we will just see. अभी यहाँ पे मैं रिप्लिका क्रिएट करूँगा. जस्ट आई विल मेक अ कॉपी पेस्ट सो दैट ये कोड आपके पास अवेलेबल होगा. ये सारा के सारा कोड आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगा. ओके, आई विल जस्ट प्रोवाइड द लिंक, वहाँ से आप ये कोड डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, सो जस्ट आई विल प्रोवाइड यू द लिंक, सो डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो. तो देखिए अभी हमने क्या किया, सिंपल से एक एलिमेंट के जस्ट वी जस्ट हैव इम्प्लीमेंटेड अ कोड ओवर हियर. अभी हम क्या करेंगे, साइड बाय साइड गूगल की भी वेबसाइट ओपन करेंगे. सो आई विल जस्ट गो टू द google.com ओवर हियर
एंड नाउ हियर आई विल जस्ट टाइप HTML ओवर हियर. देखिए मैं यहाँ पे HTML टाइप करूँगा, जस्ट आई विल एंटर इट ओवर हियर. यू विल सी वन थिंग दैट कि अगर आपने ध्यान से देखा तो HTML जैसे ही मैंने टाइप किया, आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग साइज से टेक्स्ट दिख रहे हैं. देखिए यहाँ पे एक साइज थोड़ी सी अलग है, यहाँ पे साइज थोड़ी अलग है. फिर आप जब यहाँ पे भी देखोगे रिगार्डिंग सम डिस्क्रिप्शन, यू विल सी दैट द साइज इज डिफरेंट. फिर यहाँ पे मैंने ऊपर HTML सर्च किया था तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे HTML हाईलाइटेड है, मतलब ये थोड़ा अलग दिखता है, थोड़ा स्ट्रांग है ये, राइट, बाकी टेक्स्ट से. तो अगर मान लेते कि इस तरीके से अगर हमें कुछ भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हमें डिस्प्ले टैग्स की ज़रूरत पड़ती है. ओके, जब भी हमें कुछ इस तरीके से सिनेरियो करने की टेक्स्ट की साइज़ बड़ी या फिर छोटी होनी चाहिए, उस चीज़ के लिए हमें डिस्प्ले टैग्स का यूज़ करना होता है. दैट इज़ ओनली द पॉइंट विच वी आर गोइंग टू सी इट ओवर हियर. ओके, तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा. सो आई विल जस्ट रिमूव दिस कमेंट ओवर हियर और यहाँ पे मैं जस्ट टाइप करूँगा लाइक से डिस्प्ले टैग्स. ओके, अभी ये कमेंट है तो अभी मैं हर बार वो लॉन्ग कट यूज़ नहीं करूँगा. आई विल जस्ट यूज़ वन मोर शॉर्टकट विच इज़ कंट्रोल क्वेश्चन मार्क. अगर आपने कीबोर्ड पे कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क यूज़ किया, ऑटोमेटिक ये कमेंट बन जाएगी और फिर से कंट्रोल क्वेश्चन मार्क किया तो ये निकल जाती है. देखिए इट विल जस्ट टॉगल द थिंग्स. टॉगलिंग मतलब चीज़ें रिवर्सल में वर्कआउट करना, पहले कमेंट करना फिर अनकमेंट करना. तो यहाँ पे आपको टॉगलिंग मिल रही है. जैसे हम लाइट का बल्ब सॉरी जस्ट वी ऑन ऑफ द स्विच ऑफ पर्टिकुलर लाइट. ओके, सो जैसे हम स्विच को ऑन ऑफ करते वैसे ही ये टॉगलिंग यहाँ पे हो रही है. तो आप कंट्रोल क्वेश्चन मार्क ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं फॉर कमेंटिंग द थिंग्स. ओके, कमेंट अगर क्रिएट करनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्प्ले टैग्स. इसे ही हम कहते हैं टाइपोग्राफी टैग्स आल्सो. ओके, वी कॉल इट एज अ टाइपोग्राफी. इसे हम टाइपोग्राफी टैग कहते हैं. तो ये जो टाइपोग्राफी टैग्स होते हैं या फिर टाइपोग्राफी एलिमेंट्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंट द डेटा ऑन योर पेज. आपके पेज पे ये डेटा प्रिंट होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेते हैं. तो अभी ऐसे कौन से टाइपोग्राफी टैग है जो हम यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा तो देखिए इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी दिख रही है आपको, इससे भी थोड़ी छोटी साइज़ यहाँ पे दिख रही है. वन मोर थिंग यू कैन सी दैट ओवर हियर, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीपल आल्सो आस्क, ये थोड़ा बड़ा है, फिर यहाँ पे थोड़ी छोटी आपको साइज़ दिख रही है. ओके, और मैंने अगर इसको थोड़ा सा क्लिक किया तो आपको दिखेगा कि ये साइज़ के साथ साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा बोल्डनेस भी दिख रहा है. सी द स्ट्रांगनेस इज बीन सेट ओवर हियर. तो इस तरीके से अगर हमें भी अगर इम्प्लीमेंटेशन करना, इफ़ वी वांट टू इम्प्लीमेंट द डेटा और कोड इन दिस वे, वी विल जस्ट यूज़ द टाइपोग्राफी टैग्स. तो अगर मुझे बड़े साइज वाली, मतलब अगर मुझे टेक्स्ट अगर बड़ा चाहिए, इन दैट केस वी यूज़ अ टैग विच इज़ कॉल्ड एज अ हेडिंग टैग. तो अभी जब हम HTML यूज़ करते हैं तो अलग अलग टैग्स होते हैं. तो यहाँ पे अगर मैंने H टाइप किया तो और H1 टाइप किया एंड इफ आई हिट एंटर, यू विल सी दैट द टैग इज बीइंग क्रिएटेड ओवर हियर. कैसे किया मैंने, जस्ट आई विल यूज लाइक से ग्रेटर लेस देन साइन. ओके, H1 मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड देन आई विल जस्ट यूज अ क्लोजर ओवर हियर. तो मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा सिर्फ टैग को. यू विल सी द टैग इज बीइंग क्रिएटेड ओवर हियर. इन अ वेरी सिंपल वे इट इज क्रिएटेड. मैं थोड़ा सा जूम करूँगा इसको. इट इज क्रिएटेड ओवर हियर. तो ये जो टैग है, अगर आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए तो आप विजुअल स्टूडियो कोड में आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है और बहुत ही सिंपल है. सिर्फ आप माउस उस पर लेके जाइए और ये आपको कहेगा दैट H1 एलिमेंट रिप्रेजेंट द सेक्शन हेडिंग. तो सेक्शन हेडिंग का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हेडिंग के लिए होती है वो बड़ी होती है. हमने भी देखा है कि जब हम कोई भी एक पर्टिकुलर आर्टिकल, जैसे आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि हेडिंग बड़ी होती है, जैसे अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई टीवी पे, वो भी बड़ी होती है. तो वही सिनेरियो यहाँ पे भी होता है. आपके जो टेक्स्ट है अगर बड़ी हेडिंग चाहिए तो आप सिंपली ये H1 टैग यूज़ कर सकते हैं. अभी ये H मतलब क्या, H मतलब हेडिंग. ओके, यहाँ पे देखिए हेडिंग आ रहा है. तो HTML में कभी कभी क्या है कि कुछ टैग ऐसे है, मतलब कुछ एलिमेंट सिस्टम ऐसी है जो पूरे लॉन्ग फॉर्म से, जैसे हेड, बॉडी, और कुछ ऐसे जो एब्रीवेशन से. अब ये क्यों होता है, बिकॉज HTML के अलग अलग वर्जन्स आए थे. तो सबसे जो पुराने वर्जन्स थे उन्होंने एब्रीवेशन यूज़ किए थे. उसके वाले जो बाद वाले वर्जन से उन्होंने उसको लॉन्ग फॉर्म यूज़ किया, सो दैट देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट. तो उसकी वजह से उन्होंने कुछ आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे, मतलब कुछ आपको एब्रीवेशन मिलेंगे, कुछ आपको लॉन्ग वर्ड मिलेंगे. तो ये अलग अलग सिनेरियो होते रहते हैं. तो इतना टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं. और जब आप इसको यूज़ करते आपको इसकी आदत गिर जाती है. ओके, यू जस्ट बिकम अ हैबिचुअल फॉर दिस पार्ट. तो अभी अगर मैंने यहाँ पे लिखा लाइक से हेलो, जस्ट आई विल यूज लाइक से हेलो HTML एंड इफ आई सेव दिस, आप देखोगे कि देखिए टेक्स्ट आपको बहुत ही बड़ा दिखेगा. देखिए थोड़ी जूम भी कर दूंगा मैं साइज को, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा दिखेगा. ओके, यू विल सी दैट द टेक्स्ट इज बिगर ओवर हियर.
इसको अगर मैंने फिर से अगर एंटर किया, यू विल सी दैट अगर मैंने H टाइप किया तो मुझे देखिए H की अलग अलग सीरीज आ रही है यहाँ पे, देखिए H1, H2, H3, H4, H5। इसका मतलब क्या है कि हेडिंग की अलग अलग साइज हमारे पास अवेलेबल होती है। जैसे मैं H2 करूँगा तो यहाँ पे अगर मैंने वही टेक्स्ट अगर यूज़ किया, जस्ट मैं कॉपी करूँगा सो दैट हर बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं, और इन दोनों के बीच में मैं ये पास कर दूंगा। सो यू विल सी दैट कि हमें यहाँ पे साइज तो बोल्ड है, ये साइज में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, बट H1 से ये थोड़ा सा छोटा है। अगर सेम सिनेरियो मैंने अगर H3 के लिए किया और सेव अगर किया तो आप देखोगे कि साइज़ अभी छोटी छोटी होती जा रही है। देखिए H4 यूज़ करूँगा, साइज़ और छोटी हो जाएगी, अभी H5 करूँगा और साइज़ छोटी हो जाएगी। यू विल सी दैट कि हेडिंग की साइज़ छोटी छोटी होती है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आपको एक बड़ी हेडिंग देनी होती है, उसके बाद सब हेडिंग देनी पड़ती है, उसके अंदर भी अगर आपको सब हेडिंग देनी है, जितनी भी सब हेडिंग देनी है आप दे सकते हैं। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर टैग ओरियर कि आप हेडिंग के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, ओके, इन अ वेरी वेरी सिंपल वे। नाउ इफ आई यूज़ लाइक से H6, ओके, अगर मैंने यहाँ पे H6 यूज़ किया, सी इट इज़ अवेलेबल ओरियर, सी वो और भी छोटा दिखेगा। तो सीक्वेंस कैसी है, जितना बड़ा जितना छोटा नंबर मतलब 1 से 1 बड़ा होता है साइज़ में, और जैसे जैसे हम नंबर बढ़ाते जाएंगे वो टेक्स्ट की साइज छोटी छोटी होती जाएगी, ओके। ये ऑटोमेटिक होता है, ब्राउज़र में ये बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। आपको उसमें ज़्यादा वर्कआउट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही सिंपल वे से आप इस पर वर्कआउट कर सकते हैं। अभी अगर मैंने यहाँ पे H7 अगर यूज़ किया, इफ़ यू सी अगर मैंने H7 टाइप किया तो मुझे कोई सजेशन नहीं आते हैं, लेकिन अगर मैंने ये मैन्युअली भी अगर क्रिएट किया तो अब, और मैंने अगर यहाँ पे पेस्ट किया, यू विल सी दैट कि ये आपका बोल्ड भी नहीं और साइज़ भी इसकी सेट नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये जो H7 टैग है ये है ही नहीं, मतलब ये अवेलेबल ही नहीं है। सो इन HTML इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि अगर आप कुछ भी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते, जैसे यहाँ पे पहले मैं दीपक लिखूंगा, मेरा ही नाम लिखता हूँ, जस्ट आई विल सेव दिस, सी यहाँ पे मुझे दीपक दिख रहा है, राइट, यू विल सी द दीपक इज अवेलेबल ओरियर। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर मैंने यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन साइड के साइन करके अगर बाइंड किया, ओके, तो ये एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और नाउ यू कांट सी दीपक ओरियर। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई टैग अवेलेबल नहीं है तो आपको वो एरर नहीं आते हैं, आपका जो ब्राउज़र है उसे वो इग्नोर कर देता है। एंड दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट विद HTML, दैट कि वो कभी भी एरर क्रिएट नहीं करता। तो आपके कभी एरर होती ही नहीं है डायरेक्टली, मतलब कभी भी एरर जनरेट नहीं होंगे HTML पेज पे, ओके। ये सिर्फ इग्नोर करता रहता है, और बहुत सारी चीज़ें ये इग्नोर ही करता है अगर उसे मैच नहीं मिली तो, बहुत सारी मतलब लगभग सारी चीज़ें। सो द हेडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम H1 एंड इट्स एंड्स टू द H2 टैग, ओके। तो ये जो सबसे पहले हमने टाइपोग्राफी देखी, ये है आपका हेडिंग टैग। सो आई विल जस्ट यूज अ कमेंट ओवर हियर, जस्ट आई विल से हेडिंग एलिमेंट्स। और ये कहाँ से चालू होते हैं, दे स्टार्ट्स फ्रॉम H1, और वो कहाँ पे एंड होते हैं, दे एंड्स टू द H6 ओवर हियर, ओके। सो इनकी एक सीक्वेंस होती है, ये H1 से स्टार्ट होता है, H6 से ये एंड हो जाते हैं। अभी ये तो हुई हमारी हेडिंग की बात, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा तो देखिए ये साइज़ बहुत ही छोटी है और कंटेंट भी ज़्यादा है। तो जैसे मान लेते ये अगर डेटा या फिर ये कंटेंट अगर मैंने कॉपी कर लिया, एंड नाउ इफ़ आई पेस्ट इफ़ आई वांट टू यूज़ द हेडिंग ओवर हियर, मुझे ये टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग यूज़ नहीं कर सकता। व्हाई? बिकॉज हेडिंग से डेटा बोल्ड होता है, आप देखोगे कि डेटा बोल्ड है यहाँ पे, तो ज़्यादा बड़ा बोल्ड डेटा किसी को ज़्यादा पसंद नहीं रहता। आपने यहाँ पे अगर मैंने मान लेते कि अगर H1 टैग लिखा एंड इफ़ आई पेस्ट दिस कोड ओवर हियर, ये देखिए बहुत ही बड़ा दिखेगा। अगर मान लेते कि मैंने अगर साइज़ कम करने की कोशिश की यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैं H4 यूज़ करूँगा, तो ये साइज़ में तो कम होगा लेकिन ये बोल्ड होगा। आई डोंट वांट दैट, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे कैसा चाहिए कि ये एक मल्टी लाइन है, मतलब ये एक पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ जैसा ही नॉर्मल दिखना चाहिए। सो अगर आपको भी अगर मल्टीपल लाइन, जब हम मल्टीपल लाइन्स यूज़ करते हैं और उसमें अगर हमें टेक्स्ट पास करना है, सो वी जस्ट यूज़ अ टैग एलिमेंट विच इज़ कॉल्ड द पैराग्राफ एलिमेंट, ओके। सो इट स्टैंड्स फॉर P, सो P स्टैंड्स फॉर अ पैराग्राफ ओवर हियर, ओके। तो आप देखोगे जैसे मैंने पैराग्राफ टाइप किया, आप देखोगे कि साइज़ उसकी उतनी ही है, लेकिन वो जो बोल्डनेस है वो अभी चली गई, और ये रीड करने में बहुत ही आसान हो रहा है अभी, बहुत ही आसानी के साथ ये रीड हो रहा है, ओके। सो दिस इज़ व्हाट अ पैराग्राफ टैग मीन्स। सो हेडिंग हम यूज़ करते हैं हेडिंग के लिए, पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं पैराग्राफ पर्पस के लिए, जब भी आपको पैराग्राफ देना है, ओके। अभी यहाँ पे पैराग्राफ मतलब ऐसा नहीं कि आप सोचते रहे कि सर पैराग्राफ कैसा होगा, नॉट एन इशू। आपको यहाँ पे लाइन टाइप करनी है, जस्ट यूज़ अ पैराग्राफ। यहाँ पे जैसे मान लेते, देखिए यहाँ पे आपका एक टेक्स्ट है, ये सारा एक सारा पैराग्राफ ही होता है। तो जो भी चीज़ें आपको पैराग्राफ के अंदर चाहिए, मतलब जो बोल्ड नहीं चाहिए, ओके, पूरी तरीके से 100% बोल्ड, यहाँ पे आप अगर आप देखोगे कि देखिए पार्शियल बोल्ड है,
ओके, पूरी तरीके से बोल्ड नहीं है, पार्शियल बोल्ड हो तो चलता है, लेकिन पूरी तरीके से बोल्ड नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे पैराग्राफ ही यूज कर सकते हैं. ओके, सो वी विल जस्ट यूज अ पैराग्राफ टैग ओवर हियर. So this is how the paragraph tag is being created. So I will just make a comment over here and just I will say a paragraph tag paragraph element over here, because open close कर रहे हैं तो ये हमारा एलिमेंट हुआ. सो टाइपोग्राफी में ये सेकंड एलिमेंट होता है जो हम यूज़ करते हैं, या फिर डिस्प्ले टैग्स में ये सेकंड एलिमेंट होता है जो हम यूज़ करते हैं. तो फिर ऐसे कौन से एलिमेंट जो हम डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं, तो चलिए अभी उसकी एक लिस्ट ही देख लेते हैं. तो हम कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमने देखा है कि जैसे आप वर्ड फाइल में बोल्ड, इटैलिक वगैरह करते हो, अंडरलाइन करते हो, राइट, चीज़ों को, तो वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं. जैसे हमारे पास एक टैग होता है जिसे हम कहते हैं इटैलिक टैग. सो वी जस्ट यूज आई ओवर हियर, और यहाँ पे अगर मैंने लिखा लाइक से हेलो HTML, ओके, एंड नाउ इफ आई जस्ट कॉपी दिस वन, और इसको मैं कॉपी करके सेव करूँगा, यू विल सी दैट यहाँ पे नीचे आपको इटैलिक में टेक्स्ट दिखेगा. सी, वी हैव जस्ट यूज दिस फॉर द इटैलिक पर्पज. और कौन से एलिमेंट होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं? द आंसर इज वेरी वेरी सिंपल. ओके, सो वी जस्ट यूज अ अंडरलाइन ओवर हियर. देखिए अभी जैसा नाम वैसा उसका काम. अगर मैंने यहाँ पे अंडरलाइन अगर लिया तो ये अंडरलाइन कर देगा. देखिए अंडरलाइन टैग आ गया. सो मैं यू यूज़ करूँगा विच स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन ओवर हियर. ओके, अभी जैसे मान लेते आपने अगर ध्यान से देखा तो देखिए ये साइज़ जो है, ये थोड़ी आपको साइज़ जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है. देखिए साइज थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है. सो व्हाट यू कैन जस्ट डू, अगर आपको मान लेते कि बोल्डनेस अगर चाहिए टेक्स्ट में, तो आप यहाँ पे बोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अ बी टैग. यू कैन जस्ट यूज इट ओवर हियर. सी, यहाँ पे आपको वो दिखाई देगा दैट इट इज़ अ बी टैग ओवर हियर. जस्ट आई विल कॉपी दिस वन. सी, यू विल जस्ट सी दैट इट इज़ अ बी बोल्ड ओवर हियर. अगर मान लेते कि जैसे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड में ब्लू कलर आ रहा है. जैसे मान लेते कि कॉलेज में हम क्या करते थे, और अभी भी करते हैं कि आपको अगर कोई नोट्स निकालनी है तो हम उसे हाईलाइट भी करते हैं वो नोट्स को. मतलब आपके पास अगर कोई बुक है तो IMP अगर पॉइंट है तो हम उसे हाईलाइट करते हैं बाय यूजिंग द मार्कर ओवर हियर. तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं. जैसे मान लेते कि मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें मार्क करनी है येलो कलर से, तो मैं मार्क नेम का टैग एलिमेंट यूज़ कर सकता हूँ. जस्ट आई कैन यूज़ दिस एलिमेंट और इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा. सो सी, ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में येलो कलर हमारे आ गए. So it is very very simple to just use this element for the formatting purpose. Okay? अभी जैसे हमने इटैलिक यूज़ किया, उसी तरीके से और एक टैग हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं EM टैग. ओके, वी कॉल इट एज ए EM टैग. ये भी आपका इटैलिक में ही कोड कन्वर्ट करता है. देखिए आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो इटैलिक कर देगा. जैसे हम यहाँ पे बोल्ड यूज़ कर रहे हैं, वी कैन जस्ट यूज़ अ एलिमेंट लाइक अ बोल्ड ओनली विच इज़ कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट. ओके, हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं. सो वो भी आपको अगर आपने ध्यान से देखा तो देखिए बोल्ड जो है वो भी आपको साइज जो है वो स्ट्रॉन्ग करके दे रहा है, और जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो भी आपको कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करके दे रहा है. तो ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो इटैलिक करते हैं, और ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो चीज़ों को बोल्ड करने की काम करते हैं. ओके, सो दीज आर द टू एलिमेंट्स विच आर यूज फॉर द इटैलिक पार्ट. दीज आर द टू एलिमेंट्स विच आर यूज फॉर द बोल्डनेस. यू टैग हम अंडरलाइन के लिए यूज़ करते हैं, और हम मार्क टैग भी यूज़ करते हैं फॉर द मार्किंग पर्पज़. लेकिन अगर मान लेते हैं मुझे इनमें से कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, मतलब मुझे इटैलिक, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं चाहिए, और मुझे बैकग्राउंड में भी येलो कलर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्लेन टेक्स्ट चाहिए जैसे कि पैराग्राफ का है, तो हम एक एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं विच इज़ कॉल्ड द स्पैन एलिमेंट. वी जस्ट यूज अ स्पैन एलिमेंट ओवर हियर. यहाँ पे भी अगर मैंने हेलो HTML, जस्ट इफ आई राइट लाइक से हेलो HTML ओवर हियर एंड इफ आई सेव, तो आप देख सकते हैं कि जैसा पैराग्राफ टैग है वैसा ही ये टैग आपको यहाँ पे दिखेगा. सी, इट जस्ट लुक्स सेम लाइक अ पैराग्राफ टैग ओवर हियर. सो कौन से टैग हम बेसिकली यूज़ करते हैं टाइपोग्राफी में? तो हम H1 टैग यूज़ करते हैं, H2 टैग यूज़ करते हैं, H3, H4, H5, H6 फॉर हेडिंग पर्पज़. हम पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं फॉर पैराग्राफ पर्पज़, अगर हमें पैराग्राफ देना है तो. ओके, वी जस्ट यूज इट फॉर द पैराग्राफ. जैसे मान लेते हैं कि हमें इटैलिक देना है तो हम इटैलिक टैग या फिर EM टैग यूज़ करते हैं. अगर मान लेते हैं कि हमें अगर बोल्ड देना है, मतलब चीज़ें अगर बोल्ड करनी है, तो हम बोल्ड या फिर स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ कर सकते हैं. अगर हमें अंडरलाइन देनी है तो हम यू टैग यूज़ करेंगे. अगर हमें सिंपली बैकग्राउंड में येलो कलर चाहिए तो हम मार्क टैग यूज़ करेंगे. और हमें अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं चाहिए ऊपर की, लेकिन हमें सिर्फ पैराग्राफ जैसा प्लेन टेक्स्ट चाहिए, तो हम स्पैन टैग यूज़ कर सकते हैं. वी कैन जस्ट यूज द स्पैन एलिमेंट या फिर टैग ओपनिंग क्लोजिंग. वी नीड टू जस्ट यूज इट ओवर हियर. सो दीज आर द टाइपोग्राफी एलिमेंट्स विच वी यूज़. ओके, सो हमेशा याद रखिए ये इतने होते हैं. आगे भी हम थोड़े देखेंगे
जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे और देखेंगे, बट ये बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं. दे आर यूज इन अ वेरी कॉमन वे फॉर द डेवलपमेंट पर्पज. ओके, यस. तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है किसी के पास? यस, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी टिल हियर? हेलो सर. यस मैम. सर वो जो एक्सटेंशन का कुछ था वो समझ नहीं आया सर. एक्सटेंशन का बोल रहे हैं आप? ओके, हाँ. सो आप यहाँ पे क्या करोगे, यू विल जस्ट, देखिए एक्सटेंशन आपको सिर्फ इंस्टॉल करने होते हैं, फिर आप वो यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट यू विल डू, जस्ट आप इस एक्सटेंशन पे क्लिक कर दोगी एंड देन आपको जो एक्सटेंशन चाहिए वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो. अभी जो मैं आपको एक्सटेंशंस बताऊंगा आप उतने इंस्टॉल कीजिए. ओके, सारे के सारे एक्सटेंशन कभी मत यूज़ कीजिए. सो आपको यहाँ पे सिर्फ लाइव टाइप करना है, जस्ट यू विल टाइप लाइव ओवर हियर और सर्वर टाइप कर दीजिए, और यही एक एक्सटेंशन हमें चाहिए. अभी मेरे इसमें वो इंस्टॉल है तो मुझे इंस्टॉलेशन यहाँ पे बटन नहीं दिखेगा. आपको क्या करना है, जस्ट आपके इसमें एक्सटेंशन बटन रहेगा तो आप क्या करोगे, जस्ट यू विल इंस्टॉल इट ओवर हियर. ओके, आप यहाँ पे उसे क्लिक कर दोगे. वंस यू क्लिक इट विल जस्ट गेट इंस्टॉल. एक्सटेंशंस हम एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे उनका नाम ही एक्सटेंशन होता है, मतलब एक्स्ट्रा डेटा या फिर एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने के लिए. तो यहाँ पे हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड को और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से एक्सटेंशन का यूज़ करके और बेहतरीन तरीके से वर्कआउट कर सकते हो उस पर. ओके, हेलो सर. यस मैम. सर जो एक्सटेंशन का जो यूज होता है वो मतलब कुछ पिक्चर वगैरह डिस्प्ले करने के लिए होता है क्या सर? ये आपका लाइव सर्वर है, जैसे आपने कहा था ना कि जब मैं कुछ सेव कर रहा हूँ हॉटकी सर्वर, तो ये आपका हॉटकी सर्वर रन करने के लिए हम वो एक्सटेंशन यूज़ करते हैं. मतलब एक्स्ट्रा फंक्शन यूज करने के लिए? हाँ, एक्स्ट्रा लॉजिक या फिर एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं. ये आपको कभी इंटरव्यू में पूछा नहीं जाएगा. ओके, डोंट वरी अबाउट दैट. सो सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं एंड दे जस्ट प्रोवाइड एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी फॉर आवर एप्लीकेशन. जैसे मैंने आपको मोबाइल ऐप का एग्जांपल दिया था, जैसे व्हाट्सएप है, ओके, अमेजोन है, ये एक्स्ट्रा ऐप हम क्यों यूज़ करते हैं, हमारे पास तो गूगल के भी ऐप है, तो फिर हम वो ही क्यों यूज़ नहीं करते, बिकॉज हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है ऐप हमारे मोबाइल फ़ोन में फॉर एंटरटेनिंग पर्पज़, फॉर कम्युनिकेशन पर्पज़, फॉर ऑफिस पर्पज़. तो उसकी वजह से हम वो यूज़ करते हैं. सेम लॉजिक आपका एक्सटेंशन में भी होता है. ओके, यस. और कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द टाइपोग्राफी? यस, किसी के पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है? ओके, फाइन. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज why there is a need of this italic and EM and bold and strong. अभी ये वर्किंग प्रोसेस में तो दिखने में सेम दिखते, तो फिर ये क्यों इंट्रोड्यूस किए गए थे? द रीज़न इज दैट कि यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये इटैलिक है, तो हम बेसिकली इटैलिक और बोल्ड हम पेजेस के स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं. सो दीज एलिमेंट्स आर यूज्ड फॉर द स्टाइलिंग पर्पज. ओके, लेकिन ये रियल वर्ल्ड में हम कभी ऐसे नहीं कहते कि चीज़ें इटैलिक होनी चाहिए. नो, हम स्टाइलिंग पे नहीं कहते. तो यहाँ पे अगर मान लेते कि आपको अगर फोर्स करना है, आप यहाँ पे अगर देखोगे तो आपका ये नॉर्मल टेक्स्ट है और यहाँ पे उसको थोड़ा स्ट्रेस दिया गया है, तो स्ट्रेस देने के बाद ही ये इटैलिक बन जाता है. तो जब हम रियल वर्ल्ड में कहते हैं कि उस चीज़ को प्रेशर देना चाहिए, वी से इट एज अ एम्फोसिसिंग द स्ट्रेस एम्फोसिस होनी चाहिए वहाँ पे. सो द EM मीन्स इट इज़ जस्ट प्रोवाइडिंग अ स्ट्रेस एम्फोसिस ओवर हियर. ओके, अब ये रियल वर्ल्ड से वर्कआउट करता है और इन एलिमेंट को हम सिमेंटिक एलिमेंट कहते हैं. जो रियल वर्ल्ड के मीनिंग से वर्क करते हैं उन्हें सिमेंटिक कहते हैं. ओके, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज सिमेंटिक. उसी तरीके से जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम बोल्ड यूज़ करते हैं, बोल्ड इज़ फॉर द स्टाइलिंग पर्पज, लेकिन रियल वर्ल्ड में हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं. अगर आपने देखा तो नॉर्मल टेक्स्ट से ये टेक्स्ट थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग दिखता है. जैसे हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बहुत ही उसका माइंड बहुत ही शार्प है, तो हम कहते हैं कि वो मेंटली बहुत ही स्ट्रांग है. राइट, किसी का अगर मान लेते क्योंकि जिम वगैरह जाता है तो हम कहते हैं कि उसकी बॉडी बहुत ही स्ट्रांग है. सो स्ट्रांग ये हम रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं. तो रियल वर्ल्ड में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं और वो उसी चीज़ के लिए वर्कआउट होती है, उस एलिमेंट्स को हम सिमेंटिक एलिमेंट कहते हैं. आगे चल के बहुत ही डीप में हम इसे देखते हैं, बिकॉज हमारा एक स्पेशल टॉपिक होता है सिमेंटिक एलिमेंट, जिसमें हम देखते हैं कि HTML में ऐसे कौन से सिमेंटिक एलिमेंट पे जो हम यूज़ करते हैं. ओके, सो ये जो EM और ये जो स्ट्रॉन्ग है HTML5 में आए हैं, लेकिन ये जो आपका इटैलिक और बोल्ड है ये पुराने HTML से, मतलब जो पुराने वर्जन है 4.3.2.1 तब वो आए हैं. तो ये जो EM और स्ट्रॉन्ग है, दीज आर द सिमेंटिक एलिमेंट्स. ओके, बिकॉज दे जस्ट वर्क विथ
रिस्पेक्ट टू द रियल वर्ल्ड, और ये जो आपका इटैलिक और बोल्ड है ये स्टाइल एलिमेंट है, ओके, दीज आर यूज फॉर द स्टाइलिंग एलिमेंट। तो दिखने में और वर्किंग प्रोसेस में सेम है, तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इंटरव्यू में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इटैलिक एंड ईएम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अगर आप फ्रेशर के लिए जा रहे हो तो आपको ये पूछा ही जाएगा, ओके, बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है ये सवाल, बिकॉज मैं खुद पूछता हूँ। तो ये इटैलिक और ईएम आपको पता होना चाहिए कि दैट इटैलिक एंड बोल्ड आर द स्टाइल एलिमेंट, दे आर द स्टाइलिंग एलिमेंट्स, and EM and strong are the semantic elements, okay, they are the semantic elements, so we just use them for the development purpose, okay. So these are the elements which we use for the styling purpose, and it's very very important that ki ye sorry, not for the styling purpose, but it's very very important that these are the typography element and we use to display the content on the page over here, okay, it's very very important over here. वन मोर थिंग इज दैट कि यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा तो देखिए यहाँ पे मैं हेलो HTML यूज़ कर रहा हूँ तो ये पूरी की पूरी लाइन ऑक्यूपाई कर रहा है। यहाँ पे मैं H2 टैग भी यूज़ कर रहा हूँ तो ये भी पूरी लाइन ऑक्यूपाई कर रहा है। H3 भी सेम कर रहा है, H4 भी सेम कर रहा है। देखिए पूरी की पूरी लाइन ही ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब ये हर बार नए लाइन पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरी की पूरी लाइन ही ऑक्यूपाई कर रहा है। दे आर जस्ट ऑक्यूपाइंग द होल लाइन ओवर हियर, ओके, दे आर जस्ट ऑक्यूपाइंग द होल लाइन ओवर हियर। नाउ अगर मान लेते हैं कोई एलिमेंट, ये जो आपने अगर आपने ध्यान से देखा तो ये पूरी की पूरी लाइन ऑक्यूपाई कर रहा है, पूरी की पूरी लाइन पूरी तरीके से है। तो दिखने में यहाँ पे वर्ड बहुत ही छोटा, लेकिन फिर भी वो पूरी लाइन ऑक्यूपाई करता है। सो व्हाई दिस हैपन्स, देयर इज सम रीजन बिहाइंड दैट। अगर आपने और एक चीज़ देखी कि अगर मैंने यहाँ पे स्पैन के पहले, ओके, जैसे मान लेते मैंने अगर स्पैन टैग भी, स्पैन और मार्क के भी, जस्ट आई विल डू वन थिंग, यहाँ पे पैराग्राफ को अगर मैंने मान लेते कि यहाँ पे भी मैंने अगर हेलो HTML ऐसा अगर लिखा, ओके, और इसको अगर मैंने फिर से एक बार कॉपी और पेस्ट कर दिया, ओके, सो यू विल सी दैट कि ये भी, इसका भी कंटेंट बहुत ही छोटा है, लेकिन ये नई लाइन पे प्रिंट हो रहा है। तो जो एलिमेंट्स हर बार नई लाइन पे प्रिंट होते हैं वी कॉल देम एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। हम क्या कहते हैं उसे, ब्लॉक लेवल कहते हैं, ओके। सो यहाँ पे जो आपके H1, H2, H3 एलिमेंट्स है, मतलब जो हेडिंग एलिमेंट्स है और जो पैराग्राफ है, दे ऑल आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। सो फॉर दैट जस्ट आई विल मेक अ बैकअप ओवर हियर, और फिर यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा, दैट इज जस्ट आई विल रिमूव दिस वन। सो आई विल जस्ट से दैट कि यहाँ पे जो भी मेरे H1 है, मतलब जो भी हेडिंग एलिमेंट्स है, ओके, द हेडिंग एलिमेंट्स दैट इज H1 to H6, ओके, एंड पैराग्राफ, जस्ट आई विल से पैराग्राफ आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट। वी कॉल इट एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। वाई वी कॉल इट एज अ ब्लॉक, बिकॉज वो हर बार नई लाइन पे प्रिंट होते हैं। तो जो एलिमेंट्स हर बार नई लाइन पे प्रिंट होते हैं वी कॉल देम एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ओके, हम उसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं। वी कॉल इट एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट समझना बहुत ही सिंपल है। अगर आप बहुत ही छोटा सा टेक्स्ट भी लिख रहे हो और वो नई लाइन पे आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। लेकिन अगर आपने एक चीज़ अगर ध्यान से देखी, तो मैं यहाँ पे पेज थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, देखिए जितने भी हमने एलिमेंट लिखे इटैलिक टैग से, ओके, मतलब इटैलिक से हमने स्टार्ट किया, और हमने यहाँ पे स्पैन टैग, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, ओके, यस, एनी क्वेश्चन, यस राजेश, ओके, yes, so just I will start the explanation, okay. Okay, so no sir, your screen is not shared, okay. So fine, so just I will share the screen. Yes, so I think so कि गलती से stop हो गई थी। yes, so screen दिख रही है अभी सबको? yes, अक्षय, okay, fine, it's okay. Yes, sir. So I think so कि गलती से मुझसे वो क्लोज हो गई थी, okay, I'm sorry for that. Okay, fine. So yes, now let's work with the part over here, okay. यहाँ पे हम just उस पर वर्कआउट कर देंगे, fine. So यहाँ पे जो आपको एलिमेंट दिख रहे हैं, whatever element you are viewing over here, if you see carefully, these all elements are represented with one after another, okay. मतलब कितना भी छोटा भी वर्ड हो, लेकिन वो पूरी की पूरी जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, या फिर वो पूरी की पूरी लाइन ऑक्यूपाई करते हैं।
ऐसे एलिमेंट को हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे मैं मल्टी लाइन का सपोर्ट लूंगा अभी, बिकॉज ये दिखने में ज़्यादा छोटा दिख रहा है। सो वी से देम एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा H1 एलिमेंट है और जो पैराग्राफ है वो सारे के सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ही है। ओके, दिस ऑल आर द ब्लॉक सर यस यस अक्षय। अच्छा सर वी यूज दैट GTR extension. सो जस्ट मुझे आवाज़ नहीं आई आपकी। We use that GTR extension to align the code in the same page. ओके, आप अलाइनमेंट का बोल रहे हैं क्या? नाही आपण हे प्रिटियर एक्सटेन्शन यूज करतो ना, येस 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 तेव्हा आपल्याला कोड असा खूप एक्स्ट्रा लॉंग कोड झाला जर एका पेज मध्ये फिट होत नसेल येस येस। तर ते एका खाली एक येतं, पण ते ओके, सो आपके इसमें वो हो नहीं रहा है, राइट? नाही. ओके फाइन। सो अगर आप फॉर्मेटिंग के लिए अगर ये प्रीटियर इंस्टॉल करते हो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सटेंशन। सो व्हाट यू विल डू, जस्ट आई विल स्पेसिफाई दैट वंस एंड देन वी विल जस्ट हैव अ एक्सप्लेनेशन। देखिए, और एक एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं विच इज़ कॉल्ड एज अ प्रीटियर। ओके, तो आप यहाँ पे जाइए और जस्ट प्रीटियर टाइप कीजिए। ओके, सो ये प्रीटियर क्या करता है, आपके कोड को फॉर्मेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने वो इंस्टॉल करके रखा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इंस्टॉलेशन के बाद भी आपका कोड फॉर्मेट होता नहीं है। जैसे मान लेते हैं मैंने अगर यहाँ पे टैब अगर दिए एंड इफ आई सेव दिस, देखिए ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट कर देता है। देखिए मैं टैब कर दूंगा और कंट्रोल एस कर दूंगा, ऑटोमेटिक मेरा कोड फॉर्मेट होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रीटियर इंस्टॉल करते तो हो लेकिन वो फॉर्मेटिंग करता नहीं है। इन दैट केस व्हाट यू विल डू, जस्ट आप यहाँ पे सेटिंग में जाओगे, इनसाइड द जस्ट यू विल क्लिक ऑन दिस सेटिंग आइकॉन, जस्ट यू विल गो टू द सेटिंग। यहाँ पे आप जस्ट की टाइप कीजिए दैट इज फॉर्मेटिंग, जस्ट यू विल टाइप फॉर्मेट ओवर हियर। ओके, फॉर्मेटिंग, जस्ट यू विल टाइप ओवर हियर फॉर्मेटिंग ओवर हियर। ओके, जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग टाइप करूँ, जस्ट आई विल टाइप फॉर्मेट। ओके, तो देखिए सिर्फ यहाँ पे मैं फॉर्म टाइप किया मैंने, तो मुझे यहाँ पे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आए। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो ड्रॉप डाउन है डिफॉल्ट फॉर्मेटर, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है प्रीटियर। देखिए यहाँ पे अवेलेबल है अ कोड फॉर्मेटर, आप जस्ट उसे वो सिलेक्ट करेंगे। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि यहाँ पे अगर थोड़े से नीचे अगर आए तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट ऑन सेव यहाँ पे दिया है। सी द फॉर्मेट ऑन सेव इज अवेलेबल ओवर हियर। सो आप क्या करोगे, जस्ट ये अगर अनचेक होगा तो आप इसे चेक कर दोगे, यू विल जस्ट चेक इट ओवर हियर। तो प्रीटियर सेविंग पे ही फॉर्मेट कर देगा, मतलब जब आप कंट्रोल एस यूज करो सेट करोगे या फिर हिट करोगे, इट विल जस्ट रीफॉर्मेट द कोड अगेन। तो जस्ट ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो रहा तो मैं फिर आपका एक्सेस लेके फिर वी विल जस्ट ट्राई द स्टफ। okay, so yes, this is what the formatting which we are just formatter which just I use for my formatting purpose for the code. Okay, so just I will save this one once again. Yes, fine. So yes, we were just working with the block level element. So जो elements हर बार नई लाइन पे प्रिंट होते हैं, they are called as a block level element. तो यहाँ पे हमारा हेडिंग एलिमेंट्स और पैराग्राफ एलिमेंट ब्लॉक लेवल है। लेकिन अगर आपने एक चीज़ अगर ध्यान से देखी, इफ़ यू सी वन थिंग इन अ वेरी क्लियरफुल मैनर, तो आपका जो ये बॉटम वाला जो पार्ट था जहाँ पे हम इटैलिक और बोल्ड कर रहे थे, मतलब इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, मार्क, ये जो एलिमेंट हम यूज़ कर रहे थे ये सारे के सारे एक ही लाइन में है। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हर बार नई लाइन पे प्रिंट नहीं होते, तो वो सिर्फ उतनी ही जगह लेते हैं जितना उनका स्पेस है। देखिए इन्होंने सिर्फ इतनी ही जगह ले ली है जितना उनका स्पेस है। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनलाइन एलिमेंट। ओके, वी कॉल देम एज अ इनलाइन एलिमेंट। तो यहाँ पे पैराग्राफ के बाद आपको जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे इनलाइन एलिमेंट है। देखिए यहाँ पे नीचे ये सारे के सारे इनलाइन एलिमेंट है। सो आई विल जस्ट से इनलाइन एलिमेंट। ओके, सो दीज आर द इनलाइन एलिमेंट। तो इन्हें इनलाइन क्यों कहते हैं, बिकॉज ये लाइन के अंदर यूज होते हैं, मतलब सॉरी ये एक ही लाइन में सारे के सारे प्रिंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा है वो सारे के सारे एक ही लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। भले हम उसे अलग अलग लाइन पे यहाँ पे टाइप कर रहे हैं लेकिन ब्राउजर उसे क्या करेगा, एक ही लाइन पे लेके आएगा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन HTML, वन इज कॉल्ड एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड सेकंड इज कॉल्ड एज अ इनलाइन एलिमेंट। अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे सीखेंगे, मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से है और इनलाइन एलिमेंट कौन से है। तो टाइपोग्राफी में ब्लॉक लेवल एलिमेंट है आपके हेडिंग एंड पैराग्राफ। ओके, लेकिन जब इनलाइन की बात आती है तो इनलाइन में हम जैसे इटैलिक टैग, जैसे इटैलिक एलिमेंट, एम्फसिस एलिमेंट, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, अंडरलाइन, मार्क, स्पैन, ये सारे के सारे हम यूज करते हैं फॉर इनलाइन एलिमेंट पर्पज।
Okay, so there are always two types of element. One is called as a block level element, one is called as a inline element. और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यू इन HTML एंड CSS. दोनों भी पार्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 101% पूछा ही जाता है. तो थोड़ा सा अगर आप फ्रेशर हो तभी मैं बता रहा हूँ, अगर फ्रेशर नहीं तो नहीं पूछा जाएगा आपको कभी भी. ओके, so this is something which always you need to remember, that the inline element and block level elements are the two types of element which are used for the development purpose. Okay, development के लिए हम use करते हैं. Now the most important thing is that कि ऐसा क्यों किया गया है, कि inline element क्यों आई, वो बहुत ही important part है. And the reason was that कि reason हमें Google पे मिलेगा. अगर आपने ध्यान से देखा तो देखिए ये जो पैराग्राफ टैग है, आप एक चीज़ देखोगे कि यह पैराग्राफ टैग में ऑटोमेटिक का आपको बोल्ड दिखेगा. देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. तो जब हमें पैराग्राफ टैग में पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करनी होती है, उस चीज़ के लिए हम वी जस्ट यूज दीज एलिमेंट्स. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनलाइन एलिमेंट यूज़ करते हैं. बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट अगर आप इनलाइन एलिमेंट नहीं यूज़ करोगे तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट होगा. तो इसका मैं जस्ट एक बैकअप क्रिएट कर लेता हूँ एंड देन जस्ट वी विल सी द पार्ट ओवर हियर. जैसे मान लेते हैं मुझे क्या करना है, इस HTML को बोल्ड करना है, तो यहाँ पे मैं H4 टैग भी यूज़ कर सकता हूँ. आई कैन जस्ट यूज लाइक से H4 ओवर हियर. बट देयर विल बी द प्रॉब्लम ये होगी कि मैंने अगर इस कोड को अगर बाइंड किया HTML के साथ तो ये न्यू लाइन पे आ जाएगा. देखिए ऑटोमेटिक वो न्यू लाइन पे आ गया. यहाँ पे मैंने अगर 4 भी किया तो वो साइज तो सेम रहेगी लेकिन ये न्यू लाइन पे आएगा. देखिए इट विल जस्ट कम टू न्यू लाइन. तो ये लाइन ब्रेक कर देता है. लेकिन यही चीज़ अगर मैंने स्ट्रॉन्ग का यूज़ करके अगर की, इफ़ आई यूज लाइक से स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ओवर हियर एंड जस्ट आई विल क्लोज इट ओवर हियर, यू विल जस्ट सी द मैजिकल थिंग दैट कि अभी ये दूसरे लाइन पे नहीं आएगी. तो इनलाइन एलिमेंट कभी भी कोड को ब्रेक नहीं करते, मतलब लाइन को ब्रेक नहीं करते. तो उसकी वजह से आप इनलाइन एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं. जैसे मुझे यहाँ पे भी जो HTML है, यहाँ पे भी जो HTML है, मुझे यहाँ पे भी वो चाहिए. सो आई कैन जस्ट यूज अ स्ट्रॉन्ग टैग अगेन ओवर हियर. देखिए मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूज़ करूँगा. सो आई विल जस्ट आई विल यूज अ स्ट्रॉन्ग टैग ओवर हियर. ओके, तो यहाँ पे मैं टैग को ओपन कर दूंगा एंड देन जस्ट आई विल से HTML ओवर हियर एंड नाउ यू विल सी दैट ये भी आपका बोल्ड हो गया. देखिए तो ये लाइन ब्रेक नहीं करते कभी भी. सो इनलाइन एलिमेंट्स आर यूज फॉर फॉर्मेटिंग. ओके, फॉर फॉर्मेटिंग द पैराग्राफ. सो वी से दैट वी जस्ट यूज इनलाइन एलिमेंट फॉर फॉर्मेटिंग. ओके, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं. सो वी जस्ट यूज इट फॉर द फॉर्मेटिंग पर्पज. ओके, अ सिंपल एंड वेरी कॉमन सिनेरियो ओवर हियर. अभी सिर्फ ये फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ नहीं होते बट बाकी भी चीज़ों के लिए होते हैं, लेकिन कॉमनली फिलहाल हम फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करेंगे. जैसे मान लेते हैं मुझे ये स्टैंडर्ड मार्कअप जो है ये येलो करना है. सो हम क्या करेंगे, जस्ट मार्क टैग को यूज़ करेंगे. सो आई विल जस्ट यूज़ मार्क ओवर हियर. देखिए मैंने यहाँ पे मार्क को यूज़ किया और मैं वही मैं एग्जैक्टली क्या करूँगा, स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड मार्कअप के बाद उसको पेस्ट कर दूंगा. सी इट इज़ बीन हाईलाइटेड ओवर हियर. अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको क्या करना है कि ये हाईलाइट भी करना और इटैलिक भी करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं. कैसे करेंगे आप, जस्ट इस मार्क टैग के बाद यू विल जस्ट यूज़ अ अंडरलाइन ओवर हियर. देखिए मैं या सॉरी इटैलिक ओवर हियर. तो हम इटैलिक बोल रहे थे तो हम यहाँ पे EM यूज़ करेंगे या फिर आप इटैलिक दोनों में से कोई भी एक यूज़ कीजिए. सो जस्ट आई विल यूज़ अ इटैलिक इनसाइड ओवर हियर. सो स्टिल यू विल सी दैट इट विल नॉट ब्रेक द लाइन. सी वो इटैलिक भी बन गया है. सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो टैग्स होते हैं ये एक के अंदर दूसरे आप यूज़ भी कर सकते हैं विदाउट एनी इशू, और ये रन भी होते हैं. तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले EM अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद मार्क होगा. अभी ऐसा नहीं कि ये कोई डिपेंडेंसी वगैरह है, आप क्या कर सकते हैं, पहले EM भी अप्लाई कर सकते हैं. ओके, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट, इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट कि आप ये सिंपली पहले मार्क यूज़ करें फिर EM यूज़ करें, ऐसा कोई कंपल्शन होता नहीं है. सो इफ़ आई सेव दिस वन, स्टिल यू विल सी सेम, यहाँ पे आपको सेम आउटपुट मिलेगा. तो आप उसको बोल्ड, इटैलिक, येलो भी कर सकते हैं, आप उसे अंडरलाइन भी दे सकते हो, आप कितने भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हो. यू विल सी दैट द कोड विल बी फॉर्मेटेड इन अ वेरी वेरी सिंपल मैनर ओवर हियर, एंड दैट इज़ अ यूज़ ऑफ इनलाइन एलिमेंट. ओके, सो HTML जो होता है उसमें दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं. एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो हर बार नई लाइन पे प्रिंट होते हैं. एक होते हैं इनलाइन एलिमेंट जो हर बार उसी लाइन पे प्रिंट होते हैं और वो उतनी जगह ऑक्यूपाई करते हैं जितना उनका स्पेस है. अगर मान लेते हैं कि आपको अगर ये एलिमेंट अगर बोल्ड करने हैं या फिर आपको पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग करना है, इन दैट केस यू कैन जस्ट यूज दिस इनलाइन एलिमेंट फॉर द वर्क प्रोसेस. आप उसको यूज कर सकते हैं. ओके, यस. सो एनी क्वेश्चन टिल हियर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेरी?
So if there is any question, kindly ask me. Okay. हेलो Yes, ma'am. सर, आपने वहाँ पे लिखा था डिस्प्ले टाइपोग्राफी, तो वहाँ पे टाइप नहीं करना पड़ेगा ना? जी जी जी, तो डायरेक्ट ये जो ग्रीन इसमें आपने ये कमेंट्स है। तो वहाँ पे टाइप नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, ये तो कमेंट्स है, ये तो सिर्फ मैंने आपको आपको समझाने के यस लिए यस आपको समझने के लिए, बिकॉज जब ये आप कोड डाउनलोड करोगे तो आपको ये समझ में आएगा ये पढ़ने के बाद, अच्छा ये नीचे वाला कंटेंट उस वजह से है। अच्छा, ओके, मतलब जो ग्रीन वाला है वो यस यस ये यस। type- देखिए थ्रू आउट जर्नी में मैं ग्रीन में जो भी टाइप करूंगा, कहीं पे भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट जहाँ पे भी मैं ग्रीन में टाइप करूंगा यहाँ पे, तो वो आपके इंफॉर्मेशन के समझने के लिए लिए। यस। ठीक है। यस, और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? यस, अक्षय, भारती, एनी क्वेश्चन? मयूरी, राजेश, स्वाति? नो सर। ओके, हेलो सर। यस मैम। सर, आपने वो जो टाइप किया मार्क किया यस यस, ठीक है लिखा है, तो उसमें हम अंडरलाइन वगैरह और 4-5 भी जो भी यूज कर यस यस यस, आप सारे के सारे टैग एक के बाद दूसरे यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं। हम ऑपरेशन कर सकते हैं एक वर्ड पे ये कोई ऑपरेशन मतलब यहाँ पे आप सॉरी अच्छा कोई टैग यूज कर सकते हैं। यस यस, वी कैन जस्ट यूज देम, ज़्यादा वी कैन जस्ट यूज दैट टैग। यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से वर्ड यूज कर सकते हैं। सी सॉरी, अनऑर्डर किया मैंने, आई एम सॉरी, गलत टैग यूज़ किया। सो अंडरलाइन टैग यूज़ करूँगा, सी उसमें अंडरलाइन सेट हो गई। तो आप इस तरीके से एक के बाद दूसरे टैग यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं पे भी कौन सा भी टैग यूज़ कीजिए इनलाइन वाला, वो कभी भी लाइन ब्रेक नहीं करेगा, ये हमेशा याद रखिए। ओके, यस, दीज आर द फॉर्मेटिंग स्ट्रक्चर्स हाउ वी जस्ट वर्क विद द पार्ट। अभी बैकग्राउंड में ये कैसे भी दिखे, बिकॉज बैकग्राउंड में क्या होता है, टैग फॉर्मेट होते रहते हैं, लेकिन फ्रंट में ये आपको ऐसे ही आउटपुट करके देगा। सो दैट इज अ ब्यूटी ऑफ HTML, दैट इट हैज़ द इनलाइन एलिमेंट आल्सो एंड अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट आल्सो। ओके, नाउ जस्ट आई विल सेव दिस कोड। ओके, तो ये आपका डिस्प्ले टैग्स स्ट्रक्चर थे। ओके, आज आपको एक टास्क भी मिलेगी जिसमें आपको डिस्प्ले टैग्स का यूज़ करना है। सो जस्ट यू विल गेट अ फर्स्ट टास्क, आप जस्ट उसके कंप्लीट करके मुझे रिवर्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो आपको फर्स्ट टास्क आप मिल जाएगी, बिकॉज हमने ऑलरेडी ये डिस्प्ले टैग्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, अभी वैसे वैसे हम ये टैग यूज़ करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे भी यूज़ करेंगे आपको ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाएगा। ओके, सो इसे मेमोराइज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पे रट्टा नहीं मारेगा कोड का, बिकॉज इंटरव्यू में आपने कितना भी रट्टा मारा तो आपके मशीन टेस्ट में आप फेल हो जाते हो। सो द प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेमोराइजेशन नहीं करोगे चीज़ों का, आपका ब्रेन ऑटोमेटिक उसे मेमोराइज कर देता है। ओके, बिलीव मी, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, चीज़ें ऑटोमेटिक मेमोराइज हो जाती है, आपको सिर्फ सीखना पड़ता है। ओके, ईच एंड एवरी टाइम अलग अलग एग्जाम्पल लेके अलग अलग चीज़ें ट्राई कीजिए, जिससे आपका डेवलपमेंट स्टैंडर्ड बढ़ेगा। ओके, जस्ट ट्राई इट आउट। अगर गलतियाँ होती है तो होने दीजिए, जितनी ज़्यादा गलतियाँ होगी उतनी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप सीखोगे। अगर आपकी एक भी गलती नहीं होती, यू विल नॉट लर्न। ओके, बिकॉज मिस्टेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग में, जितनी ज़्यादा मिस्टेक उतनी ज़्यादा आप लर्निंग करते हो कोडिंग में, ये हमेशा याद रखिए। सो जस्ट आई विल सेव दिस वन and you will see that these are the typography elements and we just use them for the logic of implementation. Now let's see the next point, and which is going to be the last point of today's session, that is the navigation system. Okay, तो हम navigation के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये navigation मतलब ज़्यादा डीप या फिर क्रिटिकल नहीं, so don't worry about that. ये सिंपल सा एक ही एलिमेंट है जो हम यूज़ करने वाले हैं, so I will just use navigation. Okay, just I will say navigation over here. तो अभी नेविगेशन क्या होता है वो पहले समझेंगे। ओके, सो आई विल जस्ट रिमूव दिस होल कोड ओवर हियर। तो अभी नेविगेशन समझेंगे होता क्या है। देखिए, अगर आपने देखा तो मैं यहाँ पे गूगल के पेज पे आ रहा हूँ, एंड यू विल सी दैट कि यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ तो मुझे यहाँ पे, जैसे मैं आऊँगा तो मुझे यहाँ पे जो ब्लू कलर है, देखिए मैं इस पर अगर माउस लेके जाता हूँ तो ये अंडरलाइन मुझे दिखाता है। इफ़ आई क्लिक इट ओवर हियर, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अलग वेब पेज ओपन हो गया। देखिए, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो नेविगेट हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो नेविगेट हो रहा है। इफ़ आई अगेन क्लिक ऑन इमेजेस, देखिए यहाँ पे मैं इमेजेस पे क्लिक करूँगा तो वो दूसरे पेज पे नेविगेट होता है और हमें दूसरी चीज़ें मिलती है। जैसे अगर मैंने बुक्स पे अगर क्लिक किया तो देखिए मुझे यहाँ पे दूसरा पेज मिलेगा और बुक्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इफ़ आई क्लिक ऑन वीडियो, आई विल गेट अ पेज ऑन वीडियो। इसका मतलब क्या होता है, हर बार जब हम किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करें तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, इसे कहते हैं नेविगेशन। ओके, मतलब एक पेज पे दूसरे पेज पे जाना, या फिर
एक पेज से दूसरे पेज के सेक्शन पे जाना। जैसे कि और एक वेबसाइट में यहाँ पे ओपन करूँगा लाइक से G-Seva। ओके, जस्ट आई विल ओपन दिस वेबसाइट G-Seva एंड यू विल सी दैट कि ये जो वेबसाइट है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद ये पेज के दूसरे सेक्शन पे जाता है। देखिए कैसे दूसरे सेक्शन पे ये जा रहा है। सो इसका मतलब क्या होता है कि एक तो हम उसी पेज के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं, मतलब एक लोकेशन में दूसरे लोकेशन पे जा सकते हैं, या फिर हम गूगल जैसा एक पेज पे दूसरे पेज पे जा सकते हैं। देखिए इन दोनों सिनेरियो में हम इसे नेविगेशन कहते हैं, वी कॉल इट एज अ नेविगेशन। ओके, तो ये जो नेविगेशन होता है ये कैसे होता है या फिर ये कौन करके देता है हमें? द आंसर इज सिंपल। इसके लिए हमें एक ही एलिमेंट यूज करना होता है विच इज कॉल्ड द एंकर टैग। ओके, तो हम एक एलिमेंट यूज करते हैं विच इज कॉल्ड द एंकर टैग एंड विच स्टैंड्स फॉर द ए। देखिए यहाँ पे मैं ए यूज करूंगा, जस्ट आई विल रिमूव दिस वन, जस्ट आई विल यूज एंकर टैग बाय यूजिंग ए और इसे मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। देखिए आई विल जस्ट यूज ए ओवर हियर एंड जस्ट आई विल क्लोज इट ओवर हियर। सो इफ आई यूज लाइक से हेलो, अगर मैंने यहाँ पे हेलो अगर टाइप किया तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि फिलहाल तो कुछ भी नहीं, देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे साइड बाय साइड स्पैन टैग भी यूज करूंगा, जस्ट आई विल यूज अ स्पैन ओवर हियर, जस्ट आई विल से हेलो ओवर हियर आल्सो। तो आपको दिखेगा कि दोनों में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। बट इफ आई यूज समथिंग इनसाइड दिस एंकर टैग देन द मीनिंग ऑफ दिस एंकर टैग विल चेंज। जैसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा वर्ड लिखूंगा href, ओके, एंड देन जस्ट आई विल हिट ओवर हियर। देखिए जैसे मैंने हिट किया तो ये थोड़ा सा अलग आपको यहाँ पे कोडिंग स्ट्रक्चर दिखेगा। इसके पहले हमने कभी भी कुछ ये देखा नहीं। तो आपने अगर देखा तो एंकर टैग ये ओपन हो रहा है, तो ओपनिंग टैग में हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं। ओके, और जैसे मैं इसे सेव करूंगा यू विल सी दैट ऑटोमेटिकली इसका बिहेवियर चेंज हो गया है। देखिए इसका बिहेवियर चेंज हो गया है। और अभी मैं अगर इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है। देखिए द कलर इज गेटिंग चेंज। एंड वन मोर थिंग इज दैट यू विल सी दैट कि यहाँ पे भी ये रीलोड हो रहा है। देखिए बार बार रीलोड हो रहा है पेज मेरा। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज अ एट्रीब्यूट। ये जो हमने href यूज किया, द href इज अ एट्रीब्यूट ओवर हियर। सो द टैग वी आर यूजिंग is called as an anchor tag. So A stands for anchor, okay, element, and the href we use over here, और जो हम href use कर रहे हैं, the href we are using over here, this is called as a element. This is called as a attribute over here. Okay, इसे हम attribute कहते हैं. So what is attribute? Attribute is nothing but it gives a special functionality for the element. देखिए अगर मैंने ये रिमूव कर दिया तो इसकी वो स्पेशल फंक्शनलिटी निकल जाती है। अगर मैंने इसे ऐड किया तो स्पेशल फंक्शनलिटी ऐड होती है। जैसे हम स्कूल में आपको भी पता होगा स्कूल में एक मॉनिटर होता था, तो वो तो हमारा दोस्त ही होता है, लेकिन जब उसे मॉनिटर पद मिल जाता है, मतलब मॉनिटर उसे मिल जाता है मॉनिटरिंग, तो उसे स्पेशल फंक्शनलिटी मिलती है। वो किसी को भी डांट सकता है, वो सिंपली जो भी टीचर न होते हुए वो जो बोलेगा उसका वो सिंपली लिस्ट क्रिएट करता है और लिस्ट बना के सिंपली वो जो भी टीचर रहेगी उसे वो सबमिट करता है। सो द मॉनिटर इज नथिंग बट इट्स अ एलिमेंट ओनली, मतलब वो हमारा दोस्त ही है। लेकिन होता क्या है, उसे जब वो मॉनिटर एट्रीब्यूट मिल जाता है उसे स्पेशल फंक्शनलिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, आपका जो एलिमेंट है उसे स्पेशल फंक्शनलिटी मिलती है। एंड दिस इज हाउ द एट्रीब्यूट वर्क्स। ओके, सो एट्रीब्यूट क्या करता है, आपके एलिमेंट को एनहांस करता है। इट मेक्स योर एलिमेंट मोर एनहांस। ओके, इट प्रोवाइड्स अ स्पेशल फंक्शनलिटी फॉर योर एलिमेंट ओवर हियर। सो दिस इज व्हाट द एट्रीब्यूट मीन्स। तो यहाँ पे हम href यूज कर रहे हैं। सो href इज एट्रीब्यूट और ये डिफॉल्ट एट्रीब्यूट है। सो दिस इज एट्रीब्यूट एंड इट इज अ डिफॉल्ट एट्रीब्यूट ऑफ इट इज ओके अ डिफॉल्ट एट्रीब्यूट। तो अभी मैं attr यूज करूंगा, तो एट्रीब्यूट को शॉर्टकट attr भी यूज करते हैं। सो इट इज अ डिफॉल्ट एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग। तो डिफॉल्ट मतलब क्या कि ये होना ही चाहिए। अगर आप एंकर टैग यूज कर रहे हो तो ये होना ही चाहिए। ओके, सो इट मस्ट बी अ एलिमेंट ओवर हियर, जस्ट आई विल यूज दिस वन। सो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, द एंकर टैग, द ए स्टैंड्स फॉर द एंकर एलिमेंट, href इज एट्रीब्यूट एंड इट इज डिफॉल्ट एट्रीब्यूट ऑफ अ एलिमेंट। तो ये होना ही चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे ए टाइप करके एंटर हिट अगर किया, देखिए ऑटोमेटिक ये आ जाता है। लेकिन अगर मैं स्पैन टाइप कर रहा हूँ तो स्पैन में ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट आता नहीं। तो स्पैन इज नॉट हैविंग अ डिफॉल्ट एट्रीब्यूट, उसको कोई भी डिफॉल्ट एट्रीब्यूट है नहीं। सो द एंकर टैग इज ऑलवेज हैव द डिफॉल्ट एट्रीब्यूट विच इज कॉल्ड द href। तो href मतलब क्या, href स्टैंड्स फॉर हाइपर लिंक रेफरेंस। ओके, href मतलब हाइपर लिंक रेफरेंस, h मतलब हाइपर लिंक,
REF मतलब रेफरेंस, तो ये हाइपरलिंक रेफरेंस होता है। अब ये हाइपरलिंक मतलब क्या, तो जो भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं URL में, दीज आर द हाइपरलिंक्स। तो अगर मान लेते हैं इसको अगर मैंने कॉपी कर लिया एंड इफ आई पेस्ट इट ओवर हियर, तो आपको दिखेगा जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो जी सेवा की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए वो नेविगेट हो रहा है। सो इट इज़ जस्ट नेविगेटिंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। देखिए वो एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट भी हो गया है। सो सी इट इज़ जस्ट नेविगेटिंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। अगर मुझे गूगल की वेबसाइट चाहिए तो यहाँ पे मैं जस्ट आऊँगा, जस्ट आई विल टाइप HTTPS, बिकॉज हमने देखा था कि गूगल को HTTPS चाहिए। जस्ट आई विल से google.com। सो और यहाँ पे अगर ऊपर अगर मैंने गूगल अगर टाइप किया, जस्ट आई विल टाइप गूगल ओवर हियर, गूगल, ओके, जस्ट आई विल से क्लिक, जस्ट आई विल से गूगल ओवर हियर। सो यू विल सी दैट कि यहाँ पे मुझे गूगल भी दिखेगा टेक्स्ट। एंड नाउ इफ आई क्लिक इट ओवर हियर, देखिए ध्यान से, अगर मैंने क्लिक किया तो ये नए पे ये फिल्म गूगल का पेज ओपन कर देगा। सो नेविगेशन इज़ वेरी पावरफुल। दिखने में बहुत छोटा है लेकिन सबसे पावरफुल मैकेनिज्म है, बिकॉज आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हो। सो इफ आई क्लिक इट ओवर हियर अगेन एंड अगेन, सी यू विल जस्ट नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। ओके, वन मोर थिंग इज दैट अगर आपने ध्यान से देखा तो हम जब इस गूगल पे क्लिक कर रहे हैं ये उसी पेज को रीलोड कर रहा है, मतलब हमारा जो कोड है वो पेज जो है वो चला जा रहा है। हमें ऐसा नहीं चाहिए। हाउ यू वांट कि मैं अगर इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये नए टैब में ओपन हो जाए। आप देख सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट होती है कि वो कहती है कि क्लिक हियर, और क्लिक हियर करने के बाद वो ऑटोमेटिकली दूसरे टैब में ओपन होती है। देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो वो दूसरे टैब पे ओपन हो रही है। तो मुझे भी अगर ऐसा ही चाहिए कि गूगल दूसरे टैब पे ओपन हो जाए, जैसे मैं राइट क्लिक करूँगा जस्ट अभी से ओपन अ लिंक इन न्यू टैब, तो ये न्यू टैब ओपन होना चाहिए। तो मुझे अगर ऐसा चाहिए आई कैन जस्ट यूज़ वन मोर एट्रीब्यूट। अभी देखिए यहाँ पे स्पेशल फंक्शनलिटी ऐड हो रही है, मतलब आपका एलिमेंट एनहांस हो रहा है। सो यू कैन जस्ट यूज़ एलिमेंट विच इज़ कॉल्ड एज अ टारगेट, सॉरी यू कैन जस्ट यूज़ एट्रीब्यूट विच इज़ कॉल्ड एज अ टारगेट। ओके, अब ये जो टारगेट एट्रीब्यूट होता है उसमें आप अलग अलग वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ पे टारगेट अगर मैं टाइप कर रहा हूँ, इफ़ आई एम टाइपिंग द टारगेट ओवर हियर, ओके, जस्ट आई विल मेक अ कंट्रोल स्पेस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अलग अलग वैल्यूज़ होती है, जैसे कि सेल्फ, ब्लैंक, अलग अलग वैल्यूज़ होती है। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उनमें से यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट होता है सेल्फ। तो अगर मैंने अंडरस्कोर सेल्फ अगर लिखा, ओके, वो आपको यहाँ पे हिंट में मिल जाता है। तो पढ़ने के लिए कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे आपको वो हिंट में मिल जाता है। देखिए सारी की सारी हिंट में आपको मिल जाएगा कि वो कैसे कैसे वर्क होता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे सेल्फ यूज़ करूँगा, इफ़ आई यूज़ लाइक से सेल्फ, तो ये डिफ़ॉल्ट होता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे नया पेज ही हमारे पेज को ओवरराइड कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने ब्लैंक अगर लिखा, इफ़ आई राइट लाइक से ब्लैंक ओवर हियर, सो आपको दिखेगा, अभी देखिए क्या हो रहा है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, ओके, सो जस्ट आई विल सेव दिस वन एंड जस्ट आई विल रिफ्रेश द पेज, जस्ट आई विल क्लिक इट ओवर हियर। सो टारगेट ब्लैंक, so double underscore I think so, blank. So just I will refresh the once again, just I will click it. No, it is not opening with the blank. Okay, it's target, I'm sorry. तो ये टारगेट था, मैंने टारगेट T निकाल दिया था आपके लिए दिखाने के लिए। So just I will refresh the page and now if I click it over here, see ये नए टैब को ओपन कर रहा है। देखिए हर बार नया टैब ओपन हो रहा है। तो अभी क्या होगा, आपका जो टैब, जैसे आपको प्रिंट के लिए कमांड देनी, जैसे कि प्रिंट कीजिए, या फिर आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी है तो आप बोल सकते हैं कि ये फाइल डाउनलोड करने के लिए क्लिक कीजिए। सो वी इफ़ अ यूज़र क्लिक, तो आप नए टारगेट एज अ ब्लैंक यूज़ करके उसे नए पेज पे ओपन करवा के दे सकते हैं। ओके, इन द सिंपल वे। तो इससे होता क्या है, आपका जो पेज है वो ओवरराइड होगा नहीं और एक नया टैब ओपन होगा। तो ये आप जितनी बार करना चाहे उतनी बार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार अगर टैग ओपन कर दिया और फिर अगर आपने फिर से क्लिक कर दिया, तो इट इज़ जस्ट ओपनिंग विद अ ब्लैंक ओवर हियर। ओके, सो एवरी टाइम इट विल जस्ट ओपन अ ब्लैंक ओवर हियर। तो नॉर्मली ये फोकस भी करता है, लेकिन यहाँ पे अभी वो ब्लैंक ओपन कर रहा है, नया टैग हर बार। ओके, सो इट जस्ट ओपनिंग ईच एंड एवरी टाइम न्यू ओवर हियर। सो आई थिंक सो देयर इज अ सम अपडेट ओवर विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लैंक, बट पहले वो डायरेक्टली फोकस करता था। ओके, इट वॉज जस्ट फोकसिंग द पार्ट, अभी नहीं कर रहा है। सो इट्स ओके। सो दिस विल जस्ट ओपन अ टैग विथ रिस्पेक्ट टू द न्यू टैब ईच एंड एवरी टाइम। सी, इट विल जस्ट ओपन इट अगेन एंड अगेन। तो आपको जितना चाहिए उतनी बार आप उसको ओपन कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ द एंकर टैग वर्क्स विद। सो व्हाट इज एंकर टैग? एंकर टैग इज बेसिकली यूज फॉर द नेविगेशन पर्पज, ओके, एंड वी यूज href which is an attribute which is available in
anchor tag and it is a default attribute of a anchor tag over here. Okay, it is a default attribute of a anchor element over here. So ये एक एंकर एलिमेंट का डिफॉल्ट एट्रीब्यूट है. अभी हमेशा याद रखना, ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये हमेशा ओपनिंग में ही लिखना, एंडिंग में कभी भी लिखना नहीं. डोंट टाइप ओवर हियर, ये वर्क नहीं करते. सी इट विल नॉट वर्क. तो हमेशा ये ओपनिंग टैग में ही यूज़ होते हैं, क्लोजिंग में कभी भी यूज़ नहीं होते. किसी ने अगर आपको पूछे कि होते हैं क्या तो नहीं कहना. ओके, डायरेक्टली हाँ मत कहना अगर कंफ्यूज है तो. सो दिस इज हाउ द एंकर टैग वर्क. फॉर नेविगेशन पर्पज वी जस्ट यूज इट. ओके, वी जस्ट यूज इट ओवर हियर. अभी अगर मान लेते हैं मुझे अगर एंकर टैग का ये सिंबल चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सो आई विल जस्ट मेक वन मोर रिप्लिका ओवर हियर. ओके, इसका कॉपी पेस्ट करूँगा मैं इसे. यू विल सी दैट कि ये एक के बाजू में दूसरे सेट होते हैं, मतलब ये इनलाइन एलिमेंट ही है. तो आपका जो एंकर टैग है वो इनलाइन एलिमेंट है. तो अगर मुझे ऐसा चाहिए कि एंकर टैग, ये मैं टारगेट भी रिमूव कर दूंगा एंड आई वांट दैट कि जब मैं इस गूगल पे सेकंड गूगल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, तो पेज पे कुछ भी होना नहीं चाहिए सिनेरियो. तो इन दैट केस यू कैन जस्ट यूज अ हैश ओवर हियर. अभी हैश का काम बहुत ज़्यादा होता है, मैं बाद में बताऊंगा आपको. ओके, जब हम नेविगेशन करेंगे इन CSS आल्सो, जस्ट मुझे रिमाइंड कर देगा, मैं आपको ये हैशिंग का सिनेरियो बता दूंगा वहाँ पे. ओके, सो जस्ट आई विल शो यू दैट सिनेरियो. या फिर जावास्क्रिप्ट में भी अगर आपने मुझे ध्यान में दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. सो जस्ट मुझे वो हिंट दीजिए. ओके, सो यहाँ पे अगर आपने देखा तो पेज रिफ्रेश होता नहीं है. सी द पेज इज नॉट रिफ्रेशिंग ओवर हियर. सो अगर आपको पेज रिफ्रेश नहीं करना है, इन दैट केस यू कैन जस्ट यूज हैश ओवर हियर, और ये सिंपली आपका पेज रिफ्रेश नहीं करेगा, लेकिन ये फील देगा एंकर का. दैट इज अ सिनेरियो विच वी कैन जस्ट यूज फॉर द एंकर टैग. सो वी कैन जस्ट यूज आइदर अ एंकर टैग विथ रिस्पेक्ट टू द URL, or we can just use it with respect to hashing also. So it is used for the navigation purpose, and we have just attribute which is called the href, which is a default attribute over here. Okay, yes, so this was the part which we have just seen in today's session. So थोड़ा सा recap लेंगे और समझेंगे कि आज की सेशन में हमने क्या देखा. In today's session we have just started with the HTML. We have also seen that कि HTML कैसे functionality perform करता है and how a DOM tree is being created. Also we have seen that what is a comment and how we can just use it in HTML, and then we have just started with our element system. तो सबसे पहले हमने display tags या फिर typography tags देखे, जिनमें हमने सबसे पहले देखा heading which has the boldness and a size is bigger. तो वो हम simply we can just use them from H1 to H6, और size कम होती है जैसे जैसे हम element को बड़ा या फिर बड़ा नंबर देते हैं. Then we have just seen there is a paragraph tag जो मल्टी लाइन के लिए यूज़ करते हैं हम, और जिसमें हम पैराग्राफ पास कर सकते हैं. उसके साथ साथ हमारे पास और भी टैग थे जैसे कि इटैलिक, EM, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, अंडरलाइन टैग, मार्क टैग, स्पैन टैग, ये अलग अलग टैग हम यूज़ करते थे. ओके, वी जस्ट यूजिंग द ओवर हियर. उसके बाद हमने और एक देखा जैसे कि ये जो टैग्स होते हैं, इन टैग कुछ ऐसे भी टैग्स हैं जो हर बार नई लाइन पे प्रिंट होते हैं. तो ऐसे टैग, ऐसे एलिमेंट्स को हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं. और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एक ही लाइन पे प्रिंट होते हैं जिसे इनलाइन एलिमेंट कहते हैं. बेसिकली जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं हम, और हमने एक फॉर्मेटिंग का एग्जांपल भी देखा था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. ओके, और हमने ये भी देखा था कि एक इनलाइन एलिमेंट के अंदर आप कितने भी बार दूसरे इनलाइन एलिमेंट लिख सकते हैं. देयर विल बी नो इशू ओवर देयर. आफ्टर दैट वी हैव जस्ट सीन वन मोर थिंग दैट कि ये जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वी हैव जस्ट क्रिएटेड द स्ट्रक्चर ओवर हियर and we have just implemented it over here. And then the last point which we have seen in today's session is navigation. तो हमने navigation देखा. Navigation मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, या फिर एक पेज के सेक्शन से दूसरे पेज के सेक्शन पे जाना, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे नेविगेट करना, उसे कहते हैं नेविगेशन. उसके लिए हम स्पेशल टैग यूज़ करते हैं विच इज़ अ एलिमेंट विच इज़ कॉल्ड एज एंकर एलिमेंट. और ये जो एंकर एलिमेंट होता है, द एंकर एलिमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर नेविगेशन पर्पज ओनली. इसमें href यूज़ होता है विच इज़ एट्रीब्यूट, और हम बहुत सारे एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं. हर एक एट्रीब्यूट के सामने आपको उसकी वैल्यू देनी पड़ती है जो उसको एसोसिएट हो जाती है बाद में. ओके, मतलब असाइन हो जाती है. तो href ये एक डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट है, और हमने टारगेट यूज़ किया है वो एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट है, मतलब वो नहीं भी यूज़ किया तो भी चलता है. आगे चल के ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं जिनमें बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट होता है, तो हम देखेंगे ऐसे कौन से टैग होते हैं जिनमें डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट भी होता है. ओके, सो ये कोड आपको मिल जाएगा गिटहब पे. ओके, सो आपको मैं एक लिंक दूंगा एंड यू विल जस्ट यूज़ दैट लिंक टू डाउनलोड द कोड फ्रॉम गिटहब. अभी जिन्हें पता नहीं कि डाउनलोड कैसे करना, बहुत ही सिंपल होता है. यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कोड को डाउनलोड कर सकते हैं गिटहब पे. ओके, जस्ट आई विल शो यू दैट एंड देन यू कैन जस्ट आस्क मी द क्वेश्चन. तो यहाँ पे मैं गिटहब की साइट पे जाऊँगा. ओके, सो जैसे देखिए मान लीजिए ये आपका एक गिटहब की रिपोजिटरी है.
ये भी है, इसका भी कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये रिएक्ट का कोड है तो ये आपको समझेगा नहीं अच्छी तरीके से। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारी रिपोजिटरी आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ही अलग अलग रिपोजिटरी अवेलेबल है। ओके, सो हर एक रिपोजिटरी में हर एक बैच का अलग अलग कोड है, तो आप किसी भी बैच का कोड देख सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपको करना एक ही है, जब आपको मैं लिंक दूंगा तो आपको वो ब्राउजर में हिट करनी है, मतलब ओपन करनी है ब्राउजर में, तो ये आपको कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद जस्ट एक छोटी सी चीज़ कीजिए, यहाँ पे आपको कोड दिखेगा, देखिए यहाँ पे कोड नाम का बटन है, जस्ट आपको क्या करना है उस कोड पे क्लिक कर देना है, देन यू विल जस्ट सी अ डाउनलोड बटन ओवर हियर, देखिए जिप बटन है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जस्ट यू विल से दैट अ डाउनलोड ओवर हियर। ओके, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फाइल डाउनलोड हो गई, अभी पूरा की पूरा कोड आपके पास अवेलेबल है, तो आप इसे डाउनलोड करके कोड यूज़ कर सकते हैं। कैसे किया हमने, सबसे पहले मैं आपको एक लिंक दूंगा गिटहब की, वहाँ पे आप जाओगे, उसको आप ब्राउजर में ओपन करोगे, देन यू विल जस्ट क्लिक ऑन दिस कोड दैट इज अ ग्रीन बटन, और यहाँ पे आप डाउनलोड जिप कर दोगे। आगे चल के जब गिटहब का सेशन होगा आपका, तो हम देखेंगे कि विदाउट डाउनलोड भी आप कोड डाउनलोड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस URL ओवर हियर। इस URL का आपको यूज़ करना होता है, लेकिन वो हम आगे चल के देखेंगे। तो एक बार आपका डाउनलोड हो गया तो यहाँ पे आपको जिप मिलेगी, आप उसे एक्सट्रैक्ट कीजिए एंड देन जस्ट यू कैन यूज़ दैट कोड फॉर द डेवलपमेंट पर्पज, experiment purpose. Okay, a very very simple scenario. Yes, so this is what the functionality which you guys are going to do with. Okay, तो आप GitHub का मैं लिंक दूंगा, जस्ट डाउनलोड कीजिए एंड यू कैन जस्ट प्ले विद दैट कोड विथ रिस्पेक्ट टू द विजुअल स्टूडियो। ओके, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। यस, सो दिस वाज व्हाट फॉर टुडे सेशन। तो आज के सेशन में हमने सिंपली ये फंक्शनलिटीज़ देखी, हमने कोडिंग स्ट्रक्चर देखा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द कोड पैटर्न, यू कैन जस्ट आस्क द क्वेश्चन। सो नाउ इट्स द क्वेश्चन इन टाइम। यस, यू कैन जस्ट आस्क इट। यस, सो किसी के पास कोई क्वेश्चन है? यस, भारती, अक्षय, मयूर, मयूरी, राजेश, स्वाति। यस, सो काइंडली जस्ट रिप्लाई मी गाइज, अगर क्वेश्चन नहीं है तो भी रिप्लाई कीजिए, अगर है तो प्लीज रिप्लाई कीजिए। ओके फाइन। यस, सो दिस वाज व्हाट फॉर द टुडे सेशन एंड यस वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द डेमो पार्ट थर्ड। ओके, आज हमने थर्ड डे कंप्लीट किया है। इसकी रिकॉर्डिंग आपको आज रात या फिर कल सुबह तक मिल जाएगी। यू कैन जस्ट गो विद दिस रिकॉर्डिंग। आज मैं एक छोटी सी टास्क भी आपको दे दूंगा। आपको सिंपली एक टास्क पूरी करनी है जिसमें आपको एक ही टास्क मिलेगी जिसमें आपको टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करनी है। ओके, अच्छी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे की है पैराग्राफ टाइम में। आप ऑफलाइन सेशन देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरा नंबर अवेलेबल है, कंपनी का नंबर अवेलेबल है, उस पर आप पिंग कीजिए। जस्ट वी विल जस्ट रिस्पॉन्स यू इन अ वेरी सूनर टाइम, सो डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। सो यस, दिस वॉज वॉट द योर लास्ट सेशन रिगार्डिंग द डेमोज। तो आप आपका कंफर्मेशन बता सकते हैं, तो 2-3 दिन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको मंडे को पूछा जाएगा। ओके, सो मंडे या फिर ट्यूसडे को आपको पूछा जाएगा दैट यू आर गोइंग टू कंटिन्यू और नॉट। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मिलेगा। यू नीड टू जस्ट कंप्लीट दैट फॉर्म। एक छोटा सा है जिसमें आपका नाम है, ऑफलाइन वीडियो के लिए ईमेल आईडी वगैरह हम पूछते हैं, तो आपको सिर्फ वो डालने हैं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं पास करनी है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ऑनलाइन पेमेंट वगैरह भी आपको तभी करना नहीं है, आप सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन कर दोगे। वंस यू डन विथ योर रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद में हम आपको कुछ टाइम देंगे, उस टाइम में आप आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे। ओके, सो यू विल जस्ट कंप्लीट योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सो रिगार्डिंग पेमेंट एंड रिगार्डिंग अदर पार्ट आप सिंपली नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यू विल जस्ट गेट द इंस्टॉलमेंट स्लॉट एंड ऑल्सो यू विल जस्ट गेट द पेमेंट पार्ट ओवर देयर। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो दिस वॉज व्हाट फॉर द टुडेज पार्ट। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो यू कैन जस्ट आस्क मी, या फिर हम सिंपली इसे वाइंड अप कर देंगे। ओके, डोंट वरी। Yes, so anybody is having any question, any query? अगर आपका कंफर्मेशन रहेगा तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर देना। ओके, सो दैट यू कैन जस्ट अपीयर फॉर नेक्स्ट सेशन, बिकॉज आपका ग्रुप चेंज होने वाला है। दूसरा एक ग्रुप हम क्रिएट करेंगे जिसमें आपको जस्ट हम ऐड करेंगे। ओके, वी विल जस्ट ऐड यू इन दैट ग्रुप। Yes, so any question, any query? Yes, Swati, do you have any question? Yes, Bharti, any query? Mayur, Akshay. Yes, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। Yes, ma'am.
सर जो मेरा लैपटॉप है उस पे मतलब आप प्रैक्टिकल करने के लिए बोले थे कैसे आगे जैसे आप इस तरह से करते हो। यस यस, मतलब कोड ना, मैंने जो आपको लिंक, हाँ कोड। जी जी, वो आपके रेफरेंस के लिए, मतलब आप क्या करोगे, वो डाउनलोड करके एक बार राइट क्लिक करोगे, उसको रन करके देखोगे और फिर आप आपका खुद का भी कोड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब मैं, तो सर ये लैपटॉप में कुछ सॉफ्टवेयर मतलब डाउनलोड कर नहीं 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 तो नहीं लिंक पे सब हो नहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं, आपको कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। आपको जो लिंक मिलेगी सिर्फ ब्राउज़र में ओपन कर देगा और उसे डाउनलोड कर लेना आप। मतलब जो भी होता है वो वेब पेज पे होता है प्रैक्टिस वगैरह उसके लिए कुछ नहीं 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 नहीं, software आपको नहीं करना। ब्राउज़र का ही यूज़ करना है हमें स्टार्टिंग में। जब आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के, आप नोड जेएस वगैरह यूज़ करते हैं, मोंगोडीबी सॉफ्टवेयर, तो मैं उस टाइम आपको बताऊंगा। लेकिन करीब करीब मतलब आप करीब करीब आपको 2 महीने तक तो आपको कुछ करना नहीं ज़्यादा, 1.5 महीने तक। 1.5 महीने के बाद फिर आपको दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा और एक। मतलब आप जो लिंक भेजते हैं उसी पर हम काम करेंगे तो हो जाएगा कोई और नहीं 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 नहीं, आपको मैं आपको लिंक नहीं दूंगा, सिर्फ मैं आपको कोड दूंगा, आप वो डाउनलोड करके आपके रेफरेंस के लिए रख सकते हो। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद ही आपको कोड क्रिएट करना है। आप मेरा कोड देख के भी कोड अगर क्रिएट करोगे स्टार्टिंग में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक, और सर यस रविवार से लेकर बुधवार तक मतलब कोई एक्टिविटी नहीं थी क्या, कोई होमवर्क रहता हमारा। यस मैम, और संडे से लेकर मतलब बुधवार तक कोई मतलब क्लास होमवर्क नहीं रहता है। नहीं क्लास आपके सिर्फ रहेंगे गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को, मतलब थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे आपको टास्क मिलेंगी। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल जस्ट गेट द टास्क। जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे आपको टास्क करने को मिलेगी। वन मोर थिंग इज, तो तब कोई क्लास नहीं रहेगा, कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। नहीं आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो कांटेक्ट, यस, आप हमारा जो डिस्कशन का टाइम होता है वो हाँ। दोपहर 12 बजे, 12:30 बजे से, ओके, तो आप 2:30 बजे तक आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन करना आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू कैन जस्ट डू एनी वन ऑफ देम, डोंट वरी। या फिर आपको अगर दोपहर में अगर काम है तो आप शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक भी कॉल कर सकते हो। ओके, इस टाइम में भी हम आपको टाइम देते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो कभी कभी होता है कि कुछ लोग ऑफिस में होते हैं और शाम को में उन्हें अगर इश्यू हो तो हम डिस्कस भी करते हैं वहाँ पे। ओके, लेकिन अगर मान लेते हैं मैंने अगर आपका कॉल नहीं उठाया या फिर किसी वजह से अगर कॉल नहीं रिसीव हुआ तो हम डेफिनेटली फिर से एक बार कॉल बैक करते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। ओके, यस, so just we will provide you a task, so kindly go with that task, and if you have any question, if you have any query, you can just ask me that query. Okay, don't worry. Yes, so this was what for today's session, and thank you so much for joining this demo part. If you are going to confirm your seat, it's very very good. अगर नहीं कर रहे तो आप दूसरी भी फील्ड में ट्राई कर सकते हो, don't worry about that. Okay, so yes, we will just see you in next session. Hope so to see you all in next session, and for today's session just I will stop it over here only. So till next session, be happy, be safe.